D90 अध्याय 891 हवा और बादल हलचल मचाते हैं। स्वर्ग का रास्ता दिखाई देता है। _2 ज्यूशिंग प्राचीन शहर के अलावा चांगकिंग प्राचीन शहर भी है, जहां दो महान शक्तियां उन्मत्त टकराव में लगी हुई हैं। चांगकिंग प्राचीन शहर का केंद्र चांगकिंग क्षेत्र है, जो प्राचीन शहर के भीतर एक हवेली में स्थित है। ये हवेली काफ़ी विशाल है और इसमें हमेशा वसंत ऋतु का माहौल रहता है। सफ़ेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति अपने सामने जटिल रूप से डिज़ाइन की गई वस्तु का गंभीरता से अध्ययन कर रहा है। उसकी आंखें लाल और रक्तिम हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसका रंग थोड़ा पीला है, फिर भी उसके हाथ कभी नहीं रुकते, लगातार जटिल रेखाएं बनाते रहते हैं जो लगातार उभरती रहती हैं, कानून के उतार चढ़ाव की लहरें उत्सर्जित करती हैं। अचानक बूम, उसके सामने की जेड प्लेट अचानक प्रकाश से भर जाती है। एक शक्तिशाली आभा फैलती है, एक ऐसी तीव्रता जो एक साधारण छद्म देवता को भी खतरे में डाल सकती है। फिर भी सफ़ेद कपड़े पहने आदमी को इसकी ज़रा भी परवाह नहीं है। हाँ, आखिरकार सफलता मिल ही गई। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी, जो लगभग पागल लग रहा था, एक संतुष्ट मुस्कान बिखेरता है। यह एक सफलता है, लेकिन यह मुस्कान केवल 2 सेकंड तक ही रहती है। अचानक सफ़ेद कपड़े पहने आदमी भौंचक्का हो गया। पॉप, वह अचानक अपना हाथ बढ़ाता है, जिससे प्रकाश जेड प्लेट पर पड़ता है, जिससे वह सीधे टूट जाता है और भारी आभा पूरी तरह से गायब हो जाती है। नौवां एरे मैप। म्यूजोंग, क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो? एक कोमल आवाज़ सुनाई देती है। उसके पीछे सफ़ेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। गुरुजी। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी मुड़कर देखता है, थोड़ा सा सम्मान में झुकता है। आप कब आए? मैं यहाँ काफ़ी समय से हूँ। सफ़ेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और कहता है, आपको एरे मैप बनाने में इतना तल्लीन देखकर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। यह एरे मैप पहले से ही एकदम सही है, इसे नष्ट क्यों करना? ये पर्याप्त नहीं है। सफ़ेद पोशाक पहने व्यक्ति ने कहा, मैं जिस संरचना को बनाना चाहता हूँ वह भले ही सबसे मजबूत न हो, लेकिन उसमें कोई खामी नहीं होनी चाहिए। सफ़ेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी बहुत हल्के से सिर हिलाता है। उसका शिष्य हर तरह से अच्छा है, बस वह बहुत ज़्यादा पूर्णतावादी है। पैतृक क्षेत्र की लड़ाई निकट आ रही है, तुम्हें मालूम है ना? सफ़ेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी कहता है। पैतृक क्षेत्र की लड़ाई। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, गुरुजी, आप जानते हैं कि मुझे लड़ाई करना पसंद नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं कि आपको पैतृक क्षेत्र में दूसरों से लड़ना पड़े। सफ़ेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी हंसता है। पैतृक क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसमें संस्थापकों द्वारा छोड़े गए कई खजाने और ग्रंथ हैं, जिनमें कुछ मूल शक्ति सारणी का सार है। मैं अब आपको नहीं सिखा सकता। चैंगकिंग प्राचीन शहर के लंबे इतिहास में पैदा हुए सभी स्वर्गीय देवताओं में से ऐसे बहुत कम हैं जो संरचनाओं का अध्ययन करके ऊपर उठे हों। आपको पैतृक क्षेत्र में अपना अवसर तलाशना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा। ठीक है, यदि आपने, मेरे स्वामी, कहा है तो मैं कोशिश करूंगा, सफ़ेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा। अल्पविराम। ज्यूशिंग महाद्वीप के परे अनंत तारों वाले आकाश में ट्रू ड्रैगन कबीले द्वारा शासित क्षेत्र स्थित है। ये स्थान स्वर्गीय नाग प्राचीन शहर से ज़्यादा दूर नहीं है। सच्चा ड्रैगन कबीला स्वर्गीय सर्प प्राचीन शहर के 9 दिव्य पशु कुलों में दूसरे स्थान पर है, जो स्वर्गीय सर्प कबीले के बाद दूसरे स्थान पर है। सच्चे ड्रैगन पवित्र हॉल के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपना ड्रैगन रूप बनाए रखता है, यद्यपि उसका आकार छोटा कर दिया गया है। सबसे ऊंचे स्थान पर एक पूर्णतया काली उपस्थिति कुंडलित अवस्था में थी, जिसका आभामंडल सुदृढ़ और प्रचंड था, जो ब्रह्मांडीय रसातल के समान विशाल था, जिसके कारण नीचे स्थित अर्ध दिव्य सच्चे ड्रैगन उन्मत्त श्रद्धा की स्थिति में आ गए। संत पूर्वज अर्ध दिव्य स्तर के सच्चे ड्रैगन के समूह को पता था कि काला दिव्य ड्रैगन सच्चे ड्रैगन कबीले का सर्वोच्च अस्तित्व था, मोह स्वर्गीय ईश्वर। पैतृक क्षेत्र के लिए लड़ाई शुरू होने वाली है। आप हमारे सच्चे ड्रैगन कबीले की युवा पीढ़ी के शिखर हैं। मोहाई स्वर्गीय भगवान ने नीचे विभिन्न रंगों के अर्ध दिव्य स्तर के सच्चे ड्रैगन को देखा। वास्तव में ये सभी अर्ध दिव्य स्तर के प्राणी शुद्ध रक्त वाले सच्चे ड्रैगन नहीं थे, कई तो मिश्रित रक्त वाले थे। हालांकि कोई भी दिव्य पशु कबीला सर्वसमावेशी होता है जब तक किसी के पास रक्त वंश की एक निश्चित शुद्धता होती है। उन्हें कुल सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, और यदि वे अद्भुत प्रतिभा दिखा सकते हैं तो उनका पोषण किया जाएगा। आखिरकार, यदि रक्त वंश की आवश्यकताएं बहुत कठोर हैं तो किसी भी दिव्य पशु वंश की संख्या दयनीय रूप से छोटी होगी और अंततः उन्हें विलुप्त होने का सामना करना पड़ेगा। मेरी आपसे केवल 3 मांगें हैं। सबसे पहले, पैतृक क्षेत्र के भीतर हर अवसर को जब्त करें। मोहाई स्वर्गीय भगवान ने धीरे से कहा। दूसरा, पैतृक क्षेत्र आदेश को जब्त करें। सभी अर्ध दिव्य स्तर के सच्चे ड्रैगन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तीसरा, स्वर्गीय सर्प वंश के लियू बिंग को हराने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करो। मोहाई स्वर्गीय भगवान ने गहराई से कहा।
याद रखें, हालांकि पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प मजबूत है, लेकिन ये स्वर्गीय भगवान के पास चढ़ना निश्चित नहीं है, इसे भी हराया जा सकता है। हाँ, नीचे मौजूद कई दर्जन अर्धदिव्य सच्चे ड्रैगन ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी। स्वर्गीय सर्प कबीले और सच्चे ड्रैगन कबीले के बीच आंतरिक संघर्ष लंबे समय से स्टाररी स्काई प्राचीन शहर के भीतर प्रसारित किया गया है, ये लगभग एक परंपरा बन गया है। अल्पविराम। स्वर्गीय सर्प प्राचीन शहर के अंदर। बिंगर, एक खूबसूरत महिला जिसके चेहरे पर कुछ हरे रंग के शल्क थे और जो हरे रंग के रेशमी कपड़े पहने थी, ने एक मुस्कान दिखाई। मैं वास्तव में जानती हूं कि तुम हमारे क्षेत्र से नहीं हो। मास्टर, हरे सांप के रूप में लियू बिंग अपने दिल में बहुत हैरान थी। मानव सदृश प्राणी ब्रह्मांड के प्रिय प्राणी हैं। इस प्रकार लगभग सभी कबीले अपनी साधना में मानव जाति की ओर विकसित होने का प्रयास करते हैं। लेकिन दिव्य पशु जितना अधिक शक्तिशाली होता है, उनके लिए रूपांतरित होना उतना ही कठिन होता है। शुद्ध रक्त वाले दिव्य पशुओं को आमतौर पर मानव आकार में रूपांतरित होने से पहले छद्म देवता बनने की आवश्यकता होती है। बेशक लड़ाई में वे अक्सर अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं। हैरान मत हो, एक स्वर्गीय देवता और विरासत की दिव्य कलाकृतियों के धारक के रूप में मुझसे कई चीजें छिपी नहीं रह सकती। किंग होंग स्वर्गीय भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि आप वास्तव में पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प वंश के हैं, और यह सच है। यही कारण है कि मैंने आपको कभी उजागर नहीं किया। आप दिव्य क्षेत्र के स्वर्गीय सर्प वंश से होंगे। हमारे दोनों कबीले मूलतः एक ही स्रोत से हैं। बस इतना ही है कि स्वर्ग और पृथ्वी में हुए परिवर्तनों के बाद हमारी शाखा दिव्य क्षेत्र से अलग हो गई थी और अब तक फल फूल रही है। किंग होंग स्वर्गीय भगवान ने कहा, आप दिव्य क्षेत्र से आ रहे हैं। पैतृक क्षेत्र की लड़ाई के लिए होना चाहिए। हाँ, लियू बिंग ने सिर हिलाया। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। किंग होंग स्वर्गीय भगवान ने सिर हिलाया। मैं आपसे पूछूंगा, दिव्य क्षेत्र में स्वर्गीय सर्प कबीला कैसा है? ये नष्ट हो गया है। लियू बिंग ने कुछ नहीं छिपाया। विनाश। किंग होंग स्वर्गीय भगवान दंग रह गए, यह उनकी उम्मीदों से परे था। तो फिर तुम? किंग होंग स्वर्गीय भगवान हिचकिचाए। शिष्य गुरु से यह बात छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हजारों साल पहले जब हमारे कुल का विनाश हुआ था, तो शिष्य को हमारे कुल के सम्मानित लोगों द्वारा पूरी तरह से संरक्षित किया गया था और बाहर भेज दिया गया था। लियू बिंग ने तुरंत कहा, बाद में मैं अराजकता दिव्य न्यायालय में शामिल होने में सक्षम था, और मेरा इस क्षेत्र में आने में सक्षम होना सभी दिव्य न्यायालय द्वारा व्यवस्थित किया गया था। अराजक दैवीय न्यायालय। किंग होंग स्वर्गीय दैवीय की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। ये दैवीय क्षेत्र की शीर्ष शक्तियों में से एक है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप हमारी दुनिया में आने में सक्षम हैं। लियू बिंग ने राहत की सांस ली। वास्तव में ली युआन के साथ चर्चा के बाद ही इन स्पष्टीकरणों पर सहमति बनी थी। दोनों के बीच वॉयस ट्रांसमिशन के जरिए बातचीत होने के बाद ली युआन को एक संभावना सूझी। चूंकि जुएजिंग प्राचीन शहर के उच्च पदस्थ लोग उसकी असामान्य उत्पत्ति को समझ सकते थे, इसलिए स्वर्गीय सर्प वंश के उच्च पदस्थ लोग, जो स्टाररी स्काई प्राचीन शहर पर भी अधिकार रखते थे, के पास इसके बारे में न जानने का कोई कारण नहीं था। अच्छी बात है, आप दिव्य क्षेत्र से आते हैं और अंततः चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारे स्वर्गीय सर्प वंश की रिक्तरेखा को दिव्य क्षेत्र में फिर से स्थापित किया जा सकता है, तो ये भी एक अच्छी बात होगी। किंग होंग स्वर्गीय दिव्य मुस्कुराए और कहा, पैतृक क्षेत्र आदेश के लिए इस लड़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। यह आपके आगामी 9 सितारा पल्स जागरण में आपकी मदद कर सकता है। भविष्य में यदि आप स्वर्गीय परमेश्वर के पास चले जाते हैं, तो शायद हम गुरु और शिष्य के पास मिलने के लिए एक और दिन होगा। मास्टर, लियू बिंग ने अपने दिल में कृतज्ञता महसूस की। पिछले कई वर्षों से स्वर्गीय देवता किंग होंग ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। लियू बिंग के दिल में अगर ली युआन को परिवार के नंबर 1 सदस्य के रूप में स्थान दिया गया था, तो वह बिल्कुल भरोसेमंद था। तो किंग होंग स्वर्गीय दिव्य निश्चित रूप से दूसरे स्थान पर होंगे। अल्पविराम। ज्यूशिंग महाद्वीप में एक साधारण दिव्य साम्राज्य के एक राज्य शहर के भीतर। आओ पीते हैं। एक भव्य शराबखाने में एक युवक अपने नए मित्रों के समूह के साथ शराब पी रहा था। बूढ़ी निंग बूढ़ी लोमड़ी, क्या तुमने सुना है? ऐसा कहा जाता है कि पैतृक क्षेत्र के लिए लड़ाई करीब आ रही है। जब यह आएगा तो स्वर्ग और पृथ्वी चमकदार रोशनी से भर जाएंगे और असंख्य स्वर्गीय देवमार्ग पौराणिक पैतृक क्षेत्र से विस्तारित होंगे। एक दाढ़ी वाले मोटे आदमी ने उत्साह से कहा, हर देवता को एक सम्मान प्राप्त होगा और वह स्वर्गीय देवमार्ग पर कदम रखने का प्रयास कर सकता है। स्वर्गीय ईश्वर मार्ग, पौराणिक स्वर्गीय देवमार्ग। ये देवता कुछ हद तक जिज्ञासु थे, उनमें से अधिकांश युवा थे और उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। वह स्वर्गीय ईश्वर मार्ग जीवन के लिए खतरनाक है। थोड़ा नशे में धुत युवक ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। भाई न्यू, हमारी ताकत के साथ मुझे लगता है कि कोशिश न करना ही बेहतर है। क्या शराब पीकर जीवन का आनंद लेना अच्छा नहीं है? युवक ने अपना सिर पीछे झुकाया और एक और घूंट पी लिया।
बुलिनिंग, क्या तुम्हें जरा भी उत्सुकता नहीं है? दाढ़ी वाला तगड़ा आदमी यह कहने से खुद को नहीं रोक सका। पैतृक क्षेत्र के लिए ये लड़ाई हर 500 साल में एक बार आती है। अगर हम इस बार चूक गए तो मुझे डर है कि हम इस जीवन काल में फिर कभी इसका सामना नहीं करेंगे। हाँ, इस जीवन में ऐसी कई चीजें हैं जिनका सामना आपको दूसरी बार नहीं करना पड़ता। नशे में धुत युवक ने हंसते हुए कहा, क्या हमें हर एक चीज को आजमाना चाहिए? ये बहुत ज्यादा थका देने वाला होगा। अचानक बज़, नशे में चूर युवक के मन में एक अमूर्त संदेश प्रसारित हुआ। निंगची, क्या तुम तैयार हो? मैंने दिव्य दरबार से आने वाले अन्य 7 व्यक्तियों से संपर्क किया है और वे सभी तैयार हैं। समझ गया, नशे में धुत युवक ने सीधे जवाब दिया। पैतृक क्षेत्र के लिए लड़ाई। आखिरकार ये दुनिया सिर्फ एक स्टार डोमेन के बराबर है। अगर ये तथ्य न होता कि पैतृक क्षेत्र दिव्य न्यायालय के इतिहास में उस महान अस्तित्व द्वारा बनाया गया था और ज्यूजिंग दिव्य गोली का अवसर नहीं था, तो मैं आने की जहमत भी नहीं उठाता। ज्यादा लापरवाह मत बनो। इस बार हमारे साथ उतरे हुए अर्धदेव प्रतिभावानों में हमारे अलावा कैस दिव्य न्यायालय के स्वर्ण परिधान सदस्य, वांडाओ दिव्य न्यायालय के 1000 सितारा सदस्य भी साथ उतरे हैं। अगर हम उनसे हार गए तो यह वास्तव में शर्मनाक होगा, रहस्यमय दूत ने बताया। समझा। अल्पविराम। ज्यूशिंग महाद्वीप के दूसरे छोर पर बिक्सिया पवित्र भूमि की सीमाओं के भीतर किनारे पर एक छोटे से शहर में फटे पुराने कपड़े पहने, पूरे शरीर पर मैली कुचली, टूटी तलवार लिए एक लड़की आराम से सड़क के किनारे 2 बच्चों को शतरंज खेलते हुए देख रही थी। ये रहस्यमय सांप शतरंज, इसके नियम बहुत दिलचस्प हैं। गंदी लड़की ने एक बड़ी सफ़ेद मुस्कान प्रकट की। ये ज्यूजिंग महाद्वीप बिना किसी तकनीक के होने के बावजूद एक विशाल क्षेत्र है जिसमें एक पूरे स्टार डोमेन के बराबर कई जीव हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि दिव्य न्यायालय अराजकता दिव्य न्यायालय के साथ व्यापार करने के लिए इतनी ऊंची कीमत चुकाने को तैयार है और विशेष रूप से हमें अंदर भेजा है। गंदी लड़की ने खुद से सोचा, खासकर हमें प्रवेश देने के लिए। पैतृक क्षेत्र आदेश। मुझे आश्चर्य है कि ज्यूशिंग महाद्वीप पर कितने स्थानीय विशेषज्ञ होंगे। गंदी लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका चेहरा धुंधला हो गया और वह पहले ही सैकड़ों किलोमीटर दूर जा चुकी थी। यदि ली युआन यहाँ होते तो वह स्थानिक उतार चढ़ाव की सूक्ष्मता से यह समझ सकते थे कि उस गंदी लड़की ने अंतरिक्ष के सच्चे इरादे को अवश्य ही संघनित किया होगा। अल्पविराम। ज्यूशिंग प्राचीन शहर के दिव्य अग्नि हॉल में ली युआन के निवास के मंडप के भीतर वह कई दोस्तों के साथ आराम से चाय पी रहा था। इस फ्लाइंग हेवन रैंक लड़ाई में आप वास्तव में फिर से कुछ स्थानों पर आगे बढ़ गए हैं। ली युआन मुस्कुराया और कहा, जियो जुवान, आपकी तीव्र प्रगति के साथ समय बीतने पर आप अपने बड़े भाई के बराबर भी आ सकते हैं। हम। जियांग जुवान की आंखें चमक रही थीं और उत्साह से भरी हुई थीं। 6 साल से भी अधिक समय पहले परीक्षण लड़ाई के दौरान वह अंततः कठिन परीक्षा पास करने में सफल रही और दिव्य अग्नि हॉल में प्रवेश करने में सक्षम हुई। वर्षों की साधना के साथ उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ था। देवता पैतृक क्षेत्र के लिए लड़ाई में भाग लेने वाले थे और इस प्रकार दिव्य अग्नि हॉल ने एक और रैंकिंग लड़ाई आयोजित नहीं की थी। भाईजू, पैतृक क्षेत्र के लिए इस लड़ाई के दौरान आपको अपनी सुरक्षा के प्रति अतिरिक्त सावधान रहना होगा, जियांग जुवान ने कहा। मैंने सुना है कि पैतृक क्षेत्र के लिए लड़ाई में गिरने का खतरा है और दिव्य अग्नि हॉल के कई सदस्य अंदर मर गए हैं। मैं सावधान रहूंगा, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे भाईजू को कई सालों से 11 संतों में शुमार किया जाता रहा है, जियांग शान ने असहाय भाव से कहा। मैं सिर्फ 2000 से ऊपर रैंक किया गया हूं। तुम उसकी चिंता करते हो, लेकिन मेरी नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि असली रिश्तेदार कौन है। हा, वहां उपस्थित देवताओं का समूह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। अचानक डोंग डोंग डोंग, हवेली के ऊपर शून्य में अचानक प्राचीन और मधुर घंटी की आवाज की एक श्रृंखला उठी, जैसे कि 9 स्वर्गों के पथ से नीचे प्रेषित की गई हो। इस ध्वनि में एक विशेष शक्ति थी और पलक झपकते ही ये पूरे ज्यूशिंग क्षेत्र में गूंज उठी। यहाँ तक कि तारों वाले आकाश वाले प्राचीन शहर की संरचनाएं भी इसे रोक नहीं सकीं। यहाँ तक कि यह प्राचीन शहर के अंदर स्थित छोटे छोटे संसारों में भी सीधे गूंज उठी। एकांत में स्वर्गीय देवताओं से असंख्य छद्म देवताओं, अर्ध देवताओं और उड़ते हुए स्वर्ग में रहने वालों को, चाहे वे खा रहे हों, पी रहे हों, संभोग कर रहे हों या एकांत में साधना कर रहे हों, सभी ने इस प्राचीन ध्वनि को ऐसे सुना जैसे वह प्रत्येक जीवित प्राणी के हृदय की गहराई तक पहुंच गई हो। एक पल में ली युआन के भवन में रसातल देश से आए देवताओं और उड़ते स्वर्गों का समूह शांत हो गया। वह ध्वनि जो आकाश को भेदती है, 9 भेदने वाली स्वर्गीय प्रतिध्वनियां, वे सीधे आत्मा में प्रतिध्वनित होती हैं, अपरिहार्य। ली युआन, यूशान और उनके देवताओं के समूह ने तुरंत कारण समझ लिया। जब आखिरी घंटी का नोट गिरा, हुश, ज्यूशिंग प्राचीन शहर के ऊपर शहर को घेरे हुए बादल अचानक छट गए और हजारों झांक गुलाबी रोशनी से भरा आकाश प्रकट हुआ। शून्य खुल गया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच नीले पत्थरों की सीढ़ियों जैसे रास्ते उभर आए, जिनसे एक अंतहीन प्राचीन आभा फैल रही थी।
संपूर्ण ज्यूशिंग क्षेत्र में कुल 9 रास्ते थे। स्वर्ग का मार्ग प्रकट हो गया है। पैतृक क्षेत्र की लड़ाई शुरू होने वाली है। देवताओं का समूह खड़ा हो गया, एक दूसरे के साथ नजरें मिलाते हुए। इस समय सभा के लिए दिव्य अग्नि हॉल में जल्दी जाओ। एक गहरी आवाज अचानक पूरे दिव्य अग्नि महल में गूंज उठी। चल दर दिव्य अग्नि हॉल की ओर। ली युआन और यू शान के नेतृत्व में यक्ष देव प्रतिभाओं का ये समूह तुरंत ली युआन की हवेली से भव्य और प्रभावशाली तरीके से उड़ गया। अल्पविराम, ये सिर्फ ज्यूशिंग प्राचीन शहर नहीं था, साथ ही ज्यूशिंग महाद्वीप के दिव्य साम्राज्यों में हर प्रमुख शहर में, जंगल में, झीलों में, निरंतर पर्वत श्रृंखलाओं में, प्राचीन गर्तों में, अंतहीन समुद्र के द्वीपों के ऊपर, आकाश से परे जीवन पोषक ग्रहों में, ड्रैगन ब्लड रियल्म, लोनली क्लाउड वर्ल्ड और कई अन्य अपेक्षाकृत बंद दुनियाओं में। ऐसा लग रहा था मानो इस संसार की मूल शक्ति ने अपनी शक्ति प्रकट कर दी हो, जिससे इस संसार के हर कोने में रहस्यमयी स्वर्ग का मार्ग प्रकट हो गया हो। कोई भी देवता स्वर्ग के मार्ग पर पैर रख सकता है और अन्वेषण कर सकता है। आमतौर पर जब तक किसी के पास अर्ध दिव्य सीमा की ताकत होती है, तब तक वह तारों वाले आकाश के 9 दर्रे से गुजर सकता है और पैतृक क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। 405 पैतृक क्षेत्र की लड़ाई में स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। कोई भी शक्ति किसी देवता को पितृलोक की लड़ाई में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती। यह इस दुनिया का सबसे बड़ा अवसर है। अल्पविराम, ज्यूशिंग प्राचीन शहर में दिव्य अग्नि हॉल के भीतर 9000 से अधिक आकृतियां हॉल में खड़ी थीं, बिल्कुल शांत। सभी चियांग सच्चे भगवान की ओर देख रही थीं। उन्होंने शुरुआत करते हुए कहा, मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। आप सभी पहले से ही नियमों को जानते हैं। चियांग सच्चे भगवान ने सभी से पूछा, दिव्य कलाकृतियों को छोड़कर कठपुतलियों, कानूनी खजाने और अन्य बाहरी वस्तुओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। एक बार जब आप पैतृक क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो आपको फिर से याद दिलाया जाएगा। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग पैतृक क्षेत्र की लड़ाई के लिए सैकड़ों वर्षों से यक्ष की स्थिति में रहे हैं। अब तो अपनी पूरी ताकत लगाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। मौके का लाभ उठाएं, पैतृक क्षेत्र व्यवस्था पर कब्जा करो। चियांग सच्चे परमेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, सच्चे परमेश्वर और यहाँ तक कि स्वर्गीय परमेश्वर मार्ग तक पहुँचने के लिए अपने मार्ग के लिए सबसे ठोस आधार तैयार करो। आगे बढ़ो, स्वर्ग के मार्ग पर कदम रखो और पैतृक क्षेत्र में प्रवेश करो। धमाका, दिव्य अग्नि हॉल के दरवाजे खुल गए। फुटपाथ 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 हजारों देवता प्रकाश की लकीरों में बदल गए और ज्यूशिंग प्राचीन शहर से बाहर उड़ गए और तेजी से शून्य में स्वर्ग के उन कुछ रास्तों की ओर बढ़ गए। न केवल चियांग, सच्चा परमेश्वर भी देख रहा था। इस समय ज्यूशिंग प्राचीन शहर के विभिन्न आवासों और पूरे विश्व में कई शक्तिशाली प्राणी इस दृश्य को देख रहे थे। कानून प्रवर्तन मंदिर के भीतर ये शुरू हो रहा है। जियांग युआन सच्चे भगवान ने दूर से देखते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरा छोटा कनिष्ठ भाई इसे आसानी से कर पाएगा। युआन आकाश पहुंच पथ पर आगे बढ़ा और कुछ ही देर में उसने चुपचाप देखा कि जिंगकुई, डोंगपैन, हे फैंग और उसके साथ आए अन्य लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। यहाँ तक कि नीचे स्थित विशाल ज्यूशिंग प्राचीन शहर भी धुंधला हो गया था। इस प्राचीन नीले पत्थर के रास्ते पर केवल वही बचा था। स्टाररी स्काई 9 पास, यह अब शुरू होना चाहिए, ली युआन ने सोचा। एक अर्धदेव संत उत्तराधिकारी के रूप में ज्यूशिंग प्राचीन शहर ने पहले ही अरबों वर्षों से एकत्रित की गई अनगिनत जानकारी उन्हें सौंप दी थी। इस प्रकार ली युआन पैतृक क्षेत्र में लड़ाई की प्रक्रिया के बारे में बहुत स्पष्ट था। पहला कदम आकाश पहुंच पथ पर कदम रखना है, जो केवल एक देवता ही कर सकता है। दूसरा पास स्टाररी स्काई 9 पासेस है, जिसे पार करने के लिए पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता होती है। ये प्रारंभिक चयन है। जैसा कि ली युआन ने सोचा, ट्राई लिस्ट, स्टाररी स्काई 9 पास में जीवन और मृत्यु का खतरा है। अगर आपको लगता है कि परीक्षण आपकी सीमा से ज्यादा है तो तुरंत वापस लौट जाएं। जबरदस्ती रास्ता बनाने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। ली युआन के दिमाग में सीधे संदेश पहुंचा। अगले ही पल हुश हुश हुश, आगे के रास्ते पर मूलतः शांत शून्य अचानक हिंसक रूप से हिल उठा और उसके बाद कहीं से कौं जैसे दिखने वाले पक्षी जैसे जीवों का झुंड प्रकट हुआ। बिजली की तरह तेज ये काले पक्षी चीखती हुई आवाज के साथ ली युआन की ओर झपटे। लक्ष्य जीवन स्तर 42, हत्या से आध्यात्मिक प्रकृति पोषण प्राप्त किया जा सकता है। ली युआन ने तुरंत दिव्य महल अन्वेषण का उपयोग किया और परिणामों ने उसकी आंखों को आश्चर्य से चमका दिया। क्या ये वास्तविक जीवित प्राणी हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यूशिंग प्राचीन शहर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आकाश पहुंच पथ पर आने वाली सभी परीक्षाएं केवल पैतृक क्षेत्र मूल शक्ति का संघनन होनी चाहिए, इसलिए वे आध्यात्मिक प्रकृति पोषण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ली युआन के पास अब और सोचने का समय नहीं था, क्योंकि काले पक्षी पागलों की तरह उस पर टूट पड़े। गायब हो जाओ। उसकी नज़र में एक हल्का सा बदलाव आया जो भयानक रूप से अंधेरा हो गया। ली युआन से एक अदृश्य उतार चढ़ाव निकला।
यदि दिव्य महल अन्वेषण से पता चला कि वे वास्तविक जीवन रूप थे तो उनमें आत्माएं होनी चाहिए थीं। बूम, मानो किसी भारी हथौड़े से प्रहार किया गया हो। ली युआन के आत्मा हमले ने सीधे इन काले पक्षियों की आत्मा के कोर को चकनाचूर कर दिया। पफ पफ पफ, दर्जनों विस्मयकारी देव स्तर के पक्षी एक पल में तितर बितर हो गए। चौथे दर्जे के जीवन रूप को मार डाला, आध्यात्मिक प्रकृति पोषण प्राप्त किया। चौथे दर्जे का जीवन मारा गया। दिव्य महल के पैनल पर सूचनाओं की एक श्रृंखला चमक उठी। इससे ली युआन और भी अधिक हैरान हो गया। ये वास्तव में अजीब है, जिस तरह से ये देवता स्तर के पक्षी गायब हो गए। वे दिव्य अग्नि योद्धाओं के समान प्रतीत होते हैं जिनसे मैंने दिव्य अग्नि हॉल में मुलाकात की थी। स्पष्ट रूप से ऊर्जा निर्माण, ली युआन ने खुद से सोचा, और दिव्य अग्नि योद्धा आत्मा के हमलों के प्रति अभेद्य हैं और वास्तविक जीवित प्राणी नहीं हैं। ये पक्षी जब अभी अभी यहाँ आए थे तो उनकी आंखें आध्यात्मिक प्रकाश से भरी हुई थीं, फिर उनमें ऐसी आध्यात्मिक प्रकृति क्यों होगी? क्या वे वास्तव में वास्तविक जीवन रूप हो सकते हैं? ली युआन ने सोचा, क्या मात्र शुद्ध ऊर्जा का एकत्रीकरण भी जीवन रूप बन सकता है? पैतृक क्षेत्र, कौन जानता है कि इसमें और क्या रहस्य छिपे हैं? ली युआन ने बहुत गहराई में गए बिना सोचा और आकाश पहुंच पथ पर आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ ही देर बाद अर्धदेव स्तर के पक्षियों की दूसरी लहर प्रकट हुई। उनकी आभा स्पष्ट रूप से अधिक प्रबल थी। फिर भी वे सभी ली युआन की एक ही नज़र से नष्ट हो गए। अल्पविराम। इस तरह बढ़ती कठिनाई के साथ देव स्तर के विदेशी जानवरों की लहर के बाद लहर उभरी, लेकिन ली युआन की ताकत के साथ उसने स्वाभाविक रूप से अपने आत्मिक हमले से उन सभी को दूर कर दिया। बिना हाथ उठाए, एकमात्र बात जो उन्हें संदेह से भर रही थी वह ये थी कि उनके दिव्य महल अन्वेषण के दौरान दिखाई देने वाले विदेशी जानवरों की सभी 9 तरंगों को वास्तविक जीवन के रूप में पहचाना गया था। डेमिगॉड विदेशी जानवरों की 9वीं लहर का सफाया करने पर बधाई हो, योद्धा। तारों वाले आकाश के 9 दर्रे पार करने के लिए ली युआन के मन में अचानक एक कोमल आवाज गूंजी, तुम पैतृक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हो। पैतृक क्षेत्र में लड़ाई शुरू होने से पहले कृपया अपने लिए एक नाम चुनें। जुए जिंग जू युआन, ली युआन ने सीधे जवाब दिया। पैतृक क्षेत्र की लड़ाई में प्रत्येक योद्धा को अपने लिए एक कोड नाम चुनना था। यह एक कठोर नियम था, और ज्यूशिंग प्राचीन शहर के आदेश के अनुसार दिव्य अग्नि हॉल के सभी सदस्यों को आयोजन के दौरान नामकरण परंपरा ज्यूशिंग जोड़ अपना वास्तविक नाम अपनाना था। ये स्वर्ग और पृथ्वी की नंबर 1 शक्ति ज्यूशिंग प्राचीन शहर की ताकत को साबित करने के लिए था। ज्यू जिंगजू युआन, पैतृक क्षेत्र में आपका स्वागत है, कोमल आवाज गूंजी। वूश, एक अदृश्य शक्ति ने ली युआन को घेर लिया, जिसका वह विरोध करने में असमर्थ हो गया और इस प्राचीन मार्ग से तुरंत गायब हो गया। दृश्य बदल गया। एक जंगल। ली युआन ने महसूस किया कि एक अद्वितीय शक्ति उस पर उतर आई है, और वह पहले से ही एक उजाड़ मैदान में पहुंच चुका था। बाहर देखने पर भूमि अंतहीन रूप से फैली हुई थी, जिसके चारों ओर पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई थीं। क्या ये पैतृक क्षेत्र है? ली युआन ने खुद से सोचा, क्योंकि आकाश में 9 सूर्य थे। सूर्य का प्रकाश धरती पर छा गया। मैं अब ज्यूशिंग प्राचीन शहर के भाई जियांग युआन के साथ संपर्क नहीं कर सकता, ली युआन ने खुद से सोचा, और लिटिल आइस के साथ आत्मा का संबंध भी अस्थायी रूप से अनुपयोगी लगता है। क्या तुम ये जगह भी नहीं छोड़ सकते? ली युआन ने कोशिश की तो उसने पाया कि वह अपने चारों ओर के 3 मीटर के क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ सकता, मानो किसी अदृश्य अवरोध ने उसे वहां कैद कर रखा हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि पैतृक क्षेत्र की लड़ाई वास्तव में शुरू नहीं हुई थी। आकाश पहुंच पथ 10 दिन तक चलेगा। जो लोग पहले प्रवेश करेंगे उन्हें 10 दिन तक चुपचाप प्रतीक्षा करनी होगी। 10 दिनों के बाद जब आकाश पहुंच पथ विलुप्त हो जाएगा तो पैतृक क्षेत्र की लड़ाई वास्तव में शुरू होगी। अचानक एक प्रकाश की चमक दिखाई दी और एक हल्का बैंगनी रंग का चिन्ह, जो कुछ रहस्यमय आभा उत्सर्जित कर रहा था, ली युआन के सामने प्रकट हुआ। वाह! ली युआन ने टोकन लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगली ने उसे छुआ, टोकन बैंगनी प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया जो ली युआन की कलाई के चारों ओर घूम गया। इसी समय इसने ली युआन के साथ एक अस्पष्ट संबंध स्थापित किया और एक आध्यात्मिक छाप स्थापित हुई। संबंध पूर्ण हो गया। वाकई अद्भुत, ली युआन ने सोचा, थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हुए और चमकदार कलाईबैंड के भीतर निहित जानकारी के खजाने को महसूस करते हुए। ये सब पैतृक क्षेत्र की लड़ाई के नियमों के बारे में था। प्रत्येक लड़ाके को एक सीमा आदेश प्राप्त होगा, जिसके अंदर 3 ट्रांसमिशन ऊर्जा भरी हुई हैं। जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी मुठभेड़ में ट्रांसमिशन ऊर्जा को सक्रिय करने से आपका बचना सुनिश्चित होगा। टेलीपोर्टेशन एनर्जी के पहले 2 एक्टिवेशन आपको पैतृक क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में बेतरतीब ढंग से ले जाएंगे, जबकि आपके आधे अंक काट लिए जाएंगे। यदि आपके पास केवल 1 अंक है तो कोई और कटौती नहीं की जाएगी। टेलीपोर्टेशन ऊर्जा के तीसरे सक्रियण का अर्थ है पूर्ण उन्मूलन, सभी बिंदु 0 पर रीसेट हो जाएंगे। प्रत्येक प्रतियोगी 1 अंक से शुरू करता है और अधिक अंक अर्जित करने के 3 तरीके हैं।
सबसे पहले किसी अन्य लड़ाके को पराजित करें जिससे वह टेलीपोर्ट हो जाए और आप उसके आधे अंक प्राप्त कर लेंगे। दूसरा, किसी अन्य लड़ाके को मार दें या पूरी तरह से खत्म कर दें और आप उनके सभी अंक हासिल कर लेंगे। तीसरा, पैतृक क्षेत्र के शक्तिशाली प्राणियों को हराकर निश्चित संख्या में अंक अर्जित करें। चौथा, पैतृक क्षेत्र के भीतर कानून की समझ, आत्मा की इच्छा और स्टार मेरिडियन जैसे पहलुओं में किसी भी उन्नति के परिणामस्वरूप अंक पुरस्कार भी मिल सकते हैं। अल्पविराम। पैतृक क्षेत्र के भीतर लड़ाई 3 मुख्य चरणों में विभाजित है। पहला चरण अंक संचय है, जो एक वर्ष के भीतर शीर्ष 10,000 रैंक का निर्धारण करता है। रैंकिंग जितनी अधिक होगी, प्रस्थान पर पैतृक क्षेत्र से पुरस्कार उतने ही अधिक पुरस्कृत होंगे। दूसरे चरण में शीर्ष 10,000 रैंक के लोग पैतृक क्षेत्र ऑर्डर के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। पैतृक क्षेत्र आदेश क्रमिक रूप से शीर्ष 100 विलक्षणताओं के आसपास बेतरतीब ढंग से प्रकट होगा। एक बार प्राप्त होने के बाद पैतृक क्षेत्र के सभी पावरहाउस मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। कुछ समय के लिए पैतृक क्षेत्र आदेश रखने से आपको आदेश प्राप्त होगा। तीसरा चरण पैतृक क्षेत्र का मूल है, केवल पैतृक क्षेत्र आदेश के धारक ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। अल्पविराम। याद रखें, पैतृक क्षेत्र में भौतिक दिव्य कलाकृतियों, आत्मा कलाकृतियों, दाव खजाने आदि को छोड़कर, जिन्हें आप स्वयं सक्रिय कर सकते हैं, कठपुतलियों, कानून के खजाने और तकनीकी हथियारों का उपयोग दूसरों के बीच सख्त वर्जित है। उल्लंघन करने वालों को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। सभी पुरस्कार जब्त कर लिए जाएंगे। अल्पविराम। नियम जटिल एवं अत्यंत विस्तृत हैं। प्रत्येक लड़ाके के पास वापसी के लिए 2 अवसर होंगे। ली युआन ने मन ही मन सोचा, हालांकि अगर कोई बहुत ज्यादा लड़ता है और अपनी जान गंवा देता है तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। शीर्ष 10,000। इस दुनिया में कई शक्तिशाली ताकतें हैं। हालांकि ज्यूशिंग प्राचीन शहर नंबर 1 शक्ति है, लेकिन डेमिगॉड विलक्षणताएं इसका केवल 1/4 हिस्सा बनाती हैं। ली युआन ने सोचा, पिछली परंपराओं के अनुसार जो लोग अंततः शीर्ष 10,000 में जगह बनाते हैं, उनके पास कम से कम छद्म देवता के प्रारंभिक रैंक की लड़ाकू शक्ति होती है। शीर्ष 100 में जगह बनाने के लिए किसी के पास कम से कम 54 स्तर की युद्ध शक्ति होनी चाहिए। हालांकि केवल छद्म देवता के शिखर पर बैठे लोग ही मेरे लिए खतरा बन सकते हैं। ली युआन ने मन ही मन सोचा, जिन कोई उनमें से एक है और यह अनिश्चित है कि इस प्रतियोगिता में कितने अन्य लोग हैं। ली युआन पैतृक क्षेत्र आदेश प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। यदि संभव हो तो वह अंकों में प्रथम स्थान प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं करेगा, क्योंकि अंक जितने अधिक होंगे उतरने पर पुरस्कार भी उतना ही अधिक होगा। लेकिन किसी को कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। कई ताकतें गुप्त रूप से असाधारण रूप से शक्तिशाली व्यक्तियों को शरण दे सकती हैं। ली युआन ने चुपचाप सोचा। वूश। ली युआन इस बंजर भूमि पर चुपचाप बैठकर साधना कर रहा था तथा पैतृक क्षेत्र में युद्ध की वास्तविक शुरुआत का इंतजार कर रहा था। अल्पविराम। ज्यूशिंग प्राचीन शहर के विशाल सितारा विरासत दिव्य कलाकृति के अंदर, जिसे स्वर्गीय सितारा के रूप में जाना जाता है, विशाल और असीम असंख्य अराजक धाराओं से भरे अंतरिक्ष में ताई यू स्वर्गीय भगवान पैर मोड़कर बैठे थे और धूसर धाराओं को अपने चारों ओर बहने दे रहे थे। अचानक फुफ फुफ 2 आकृतियां भारी धाराओं को चीरती हुई, दोनों ही गहरी और अप्रत्याशित आभा उत्सर्जित करती हुई ताई यू स्वर्गीय देवता के सामने प्रकट हुईं। जूंग होंग, जियांग युआन, तुम दोनों आ गए हो। ताई यू स्वर्गीय भगवान ने अपनी आंखें खोली। उनकी नज़र जियांग युआन पर पड़ी। क्या तुम्हारी आभा स्थिर हो गई है? हाँ, मुझे अभी भी अपनी स्टार तकनीक को पूर्ण करना है और कई विदेशी खजाने की सामग्रियां अभी भी एकत्रित की जा रही हैं। जियांग युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरी दिव्य रैंक पूरी तरह से संघनित और स्थिर हो गई है, वास्तव में स्वर्गीय ईश्वर के दायरे में कदम रख रही है। ली युआन ने कई वर्ष एकाकी बादलों की दुनिया में भ्रमण करते हुए बिताए थे और जियांग युआन चुपचाप स्वर्गीय देव क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। अच्छा, स्टार तकनीक को 7वें रैंक तक सही करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आवश्यक विदेशी खजाने को खोजना वाकई मुश्किल है। ताइयू हेवनली गॉड ने सिर हिलाया। अब बैठ जाओ, चलो सभी एक साथ पैतृक क्षेत्र मूल में प्रवेश करते हैं और पैतृक क्षेत्र की इस लड़ाई का निरीक्षण करते हैं। ठीक है, दोनों स्वर्गीय देवताओं ने सिर हिलाया। पैतृक क्षेत्र की लड़ाई का निरीक्षण करना कुछ ऐसा है जो सच्चे देवता नहीं कर सकते। लेकिन स्वर्गीय देवता महान दाव के सार में प्रवेश करने और ब्रह्मांड को समझने के बाद पैतृक क्षेत्र की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हालांकि वे पैतृक क्षेत्र से उभरने के दिन युद्ध का निरीक्षण कर सकते हैं। ये 3 स्वर्गीय देवता वर्तमान युग के विलक्षण स्वर्गीय देवता थे जो ज्यूशिंग प्राचीन शहर से उत्पन्न हुए थे। जुआंग होंग स्वर्गीय परमेश्वर और जियांग युआन स्वर्गीय परमेश्वर ताइयू स्वर्गीय परमेश्वर के बगल में पैर मोड़कर बैठे थे। थोड़ी ही देर के बाद हुश 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 3 स्वर्गीय देवताओं द्वारा उत्सर्जित दिव्य चेतना के उतार चढ़ाव एक रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर गए। अल्पविराम। पैतृक क्षेत्र, जो अंतहीन और विशाल है, में मूल स्थान भी स्थित है, जो इसे इस दुनिया का सबसे रहस्यमय स्थान बनाता है।
साधारण समय में सच्चे देवताओं की तो बात ही छोड़िए, स्वर्गीय देवता भी पैतृक क्षेत्र में नहीं उतर सकते। केवल पैतृक क्षेत्र की लड़ाई के दौरान ही स्वर्गीय देवता सचेत रूप से पैतृक क्षेत्र में उतर सकते हैं। पैतृक क्षेत्र से ऊपर, हुश हुश हुश। ज्यूशिंग प्राचीन शहर के 3 स्वर्गीय देवताओं की चेतनाएं 3 प्रेत में बनी और धीरे धीरे नीचे उतरीं। उनके आगमन के कुछ ही समय बाद कई अधिक शक्तिशाली चेतनाएं शून्य के विशाल विस्तार को पार कर नीचे उतरीं और प्रेत के रूप में संघनित हो गईं। उनमें से एक प्रेत की आभा किसी सम्राट के समान प्रभावशाली थी। एक अन्य प्रेत हरे वस्त्र पहने एक सुंदर स्त्री का था। किंग होंग मोहाय तायु स्वर्गीय परमेश्वर ने उनका सक्रिय रूप से स्वागत किया। जो लोग आए थे वे स्वर्गीय सांप प्राचीन शहर से स्वर्गीय देवता थे। तायु किंग होंग स्वर्गीय भगवान ने सिर हिलाया और फिर जियांग युआन की आभा को देखते हुए आश्चर्य का एक संकेत दिखाया। जियांग युआन, आपने वास्तव में एक सफलता हासिल की है। बस टूट गया। जियांग युआन स्वर्गीय भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये जानते हुए कि इन अनुभवी स्वर्गीय देवताओं की तुलना में उनकी अपनी ताकत अभी भी कमजोर थी। बहुत जल्द धमाका धमाका, एक के बाद एक 2 और शक्तिशाली चेतनाएं शून्य के इस हिस्से में उतरीं, एक दूसरे से टकराते हुए। चांगकिंग प्राचीन शहर से स्वर्गीय देवता आ गए हैं। ये बेईफू स्वर्गीय देवता हैं। सीकुन स्वर्गीय देवता। बेईफू स्वर्गीय देवता द्वारा निर्मित प्रेत एक कुलीन युवक जैसा दिखता था, जबकि सीकुन स्वर्गीय देवता एक दिव्य तलवार की तरह दिखते थे। हालांकि चांगकिंग प्राचीन शहर से 2 स्वर्गीय देवताओं के आगमन और जियांग युआन स्वर्गीय भगवान की शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस करने पर उन दोनों ने अपनी अभिव्यक्तियों को थोड़ा बदल दिया। क्या बात है, तुम दोनों मुझे स्वर्गीय भगवान बनते देखकर परेशान लग रहे हो, जियांग युआन स्वर्गीय भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। बेईफू स्वर्गीय परमेश्वर और सिकुन स्वर्गीय परमेश्वर ने भौहें सिकुड़ीं। जियांग युआन द्वारा हीरेन की हत्या ने पहले ही उसका नाम स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रसिद्ध कर दिया था। वे इसके बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियांग युआन इतनी जल्दी सफलता हासिल कर लेगा। वास्तव में ज्यूशिंग प्राचीन शहर में एक और स्वर्गीय देवता का होना एक खतरा है। अतीत में ये ज़्यादा मायने नहीं रखता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि बेईफू स्वर्गीय परमेश्वर और सिकुन स्वर्गीय परमेश्वर दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि जियांग युआन ही वह था जिसे अंची स्वर्गीय परमेश्वर ने मार डाला था। चांगकिंग प्राचीन शहर का अंची स्वर्गीय देवता के प्रति द्वेष कोई छोटी बात नहीं थी। जियांग युआन के स्वर्गीय देवता बनने के मार्ग में चांगकिंग प्राचीन शहर ने अंधेरे में उस पर हमला करने से परहेज नहीं किया था, लेकिन अधिकांश को जुएजिंग प्राचीन शहर द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। बधाई हो भाई जियांग युआन, महान दाव में प्रवेश करने और 3 लाख साल का अवकाश प्राप्त करने के लिए। बेईफू स्वर्गीय भगवान ने जल्दी से अपनी भौहों को आराम दिया और मुस्कुराए। अगर आपके मालिक को पता होता तो वह निश्चित रूप से आपके लिए खुश होते। हाँ, मुझे यकीन नहीं है कि मेरे स्वामी खुश होंगे या नहीं, जियांग युआन स्वर्गीय भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आप दोनों निश्चित रूप से खुश नहीं होंगे। मुझे वे सभी उपहार याद हैं जो आपने मुझे उस दिन भेजे थे। बेईफू स्वर्गीय भगवान का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियांग युआन स्वर्गीय देवता बनने के तुरंत बाद अपनी शत्रुता को खुले तौर पर व्यक्त करेगा। हुम्फ। बेईफू स्वर्गीय भगवान का चेहरा ठंडा हो गया और वह अब जियांग युआन से परेशान नहीं हो सकता था, क्योंकि वह और सिकुन स्वर्गीय भगवान अपनी चेतना के साथ शून्य के एक कोने पर कब्जा कर चुके थे। 2 बूढ़े मूर्ख, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें अच्छे चेहरे दिखाऊंगा? जियांग युआन स्वर्गीय भगवान की आंखों में हत्या के इरादे की एक चमक गुजरी। जब मैं अंततः अपनी स्टार तकनीक में पूर्णता प्राप्त कर लूंगा तो मैं जल्द या बाद में तुम दोनों का वध कर दूंगा। यदि ये केवल एंची स्वर्गीय भगवान और चांगकिंग प्राचीन शहर के साथ दुश्मनी थी तो जियांग युआन को इतनी परवाह नहीं होगी। आखिरकार उसका एंची स्वर्गीय भगवान के साथ कोई गहरा संबंध नहीं था और एंची स्वर्गीय भगवान ने उससे बदला लेने पर जोर नहीं दिया था। लेकिन चांगकिंग प्राचीन शहर से बार बार हत्या के प्रयास, यहाँ तक कि सिकुन स्वर्गीय भगवान का सीधा हस्तक्षेप, जियांग युआन सच्चे भगवान को ये सब याद था। अब स्वर्गीय परमेश्वर के पास आरोहित होकर वह हृदय में सचमुच बहुत प्रसन्न हो रहा है। वह झूठी शिष्टता क्यों प्रस्तुत करेगा? यह उसका स्वभाव नहीं है। उसके बगल में तायु स्वर्गीय भगवान और जुआंग होंग स्वर्गीय भगवान ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। जियांग युआन पहले से ही सुरक्षात्मक और दबंग होने के लिए जाना जाता था। इसके अलावा अब जब जियांग युआन स्वर्गिक परमेश्वर के पास चढ़ गया है तो उसकी स्थिति पूरी तरह से उनके बराबर है। जब तक वह चांगकिंग प्राचीन शहर के साथ खुला युद्ध नहीं करता वे कुछ नहीं कहेंगे। कौन जानता है, शायद भविष्य में ये जियांग युआन स्वर्गीय भगवान होगा जो ज्यूजिंग प्राचीन शहर का नियंत्रण ले लेगा। समय गुजर जाता है। धमाका धमाका धमाका, शक्तिशाली आभा की लहरें शून्य को पार करती हैं और 4 अन्य स्वर्गीय देवताओं की चेतना के आगमन का संकेत देती हैं। पूर्वी निचली पवित्र भूमि के नेता डोंगजुन, बिक्सिया पवित्र भूमि के नेता चंद्र चमक स्वर्गीय भगवान,
दक्षिण नदी पवित्र भूमि के नेता दक्षिण नदी स्वर्गीय भगवान। ड्रैगन नदी पवित्र भूमि के नेता ड्रैगन नदी स्वर्गीय भगवान। दक्षिण नदी स्वर्गीय भगवान और ड्रैगन नदी स्वर्गीय भगवान दोनों अपनी पवित्र भूमि के संस्थापक हैं, जिनका नाम उनके नाम पर रखा गया है। बाकी दो पवित्र भूमियां किसी स्वर्गीय ईश्वर की चेतना नहीं पहुंची है। जब इन 4 स्वर्गीय देवताओं ने जियांग युआन स्वर्गीय भगवान की शक्तिशाली चेतना को महसूस किया तो उनके भाव थोड़े बदल गए। वे कुछ हद तक शक्तिहीन महसूस करने लगे, विशेष रूप से डोंग जून, जिसकी अभिव्यक्ति सबसे अधिक परेशान थी। स्वर्गीय देवताओं। वर्षों के लंबे अंतराल में 3 महान तारों वाले आकाश वाले प्राचीन शहरों ने लगभग कभी भी किसी स्वर्गीय देवता को नहीं खोया था। इस तरह की गहन विरासत इन स्वतंत्र स्वर्गीय देवताओं को भी थोड़ा निराश कर देती है। हर कोई यहाँ है, ताइयू स्वर्गीय भगवान की आवाज़ अचानक शून्य में गूंजी। अतीत के पैतृक क्षेत्र के युद्धों में 2 या 3 का एक साथ आना अच्छा था, लेकिन हाल ही में ऐसा लगता है कि हर कोई इसमें सफल हो जाता है। हम कैसे नहीं आ सकते? भाई ताइयू, स्वर्गीय सितारे के पर्यवेक्षक के रूप में आपको पैतृक क्षेत्र के भीतर की उथल पुथल के बारे में सबसे अधिक जानकारी होनी चाहिए, मोहाई स्वर्गीय भगवान ने एक मधुर आवाज में कहा। पैतृक क्षेत्र अस्थिर है और हम स्वर्गीय देवता इसमें गहराई से प्रवेश नहीं कर सकते हैं, केवल इन भाग लेने वाले देवताओं के पास ही अवसर है। हमें स्वाभाविक रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ बहुत ही खास हो सकता है। बिल्कुल भाई ताइयू, पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए अगर आपके ज्यूशिंग प्राचीन शहर को कुछ भी पता चले तो कृपया हमें सूचित करें। किंग होंग स्वर्गीय भगवान की आवाज मधुर थी, जो शून्य में गूंज रही थी। अन्य स्वर्गीय देवता अपनी दृष्टि ताइयू स्वर्गीय देवता की ओर मोड़ने से खुद को रोक नहीं सके। ज्यूशिंग प्राचीन शहर इतना प्रभावशाली क्यों है? पहला, क्योंकि यह शक्तिशाली है, और दूसरा, विरासत दिव्य कलाकृति स्वर्गीय सितारा के कारण। स्वर्गीय सितारा चांगकिंग प्राचीन शहर और स्वर्गीय सांप प्राचीन शहर की विरासत दिव्य कलाकृतियों से कहीं अधिक विशेष है। सब लोग निश्चिंत रहें, ताइयू स्वर्गीय भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे कि ज्यूशिंग दिव्य गोली के साथ, मैंने इसे हमेशा विभिन्न स्वर्गीय भगवान गुटों में युगों के नियमों के अनुसार वितरित किया है। अगर मुझे वास्तव में हमारी दुनिया को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी खतरे का पता चलता है तो मैं निश्चित रूप से आप सभी को सूचित करूंगा। आखिरकार, हम चाहे जितना भी लड़ लें, यह अभी भी एक आंतरिक संघर्ष है। अगर वास्तव में कोई बाहरी दुश्मन है तो हमें एकजुट होना चाहिए, ताइयू स्वर्गीय भगवान ने कहा। यह मेरे ज्यूशिंग प्राचीन शहर का कर्तव्य है और स्वर्गीय सितारे के संरक्षक की जिम्मेदारी भी है। ताइयू स्वर्गीय देव ने सही कहा, जिससे अन्य स्वर्गीय देवताओं के पास सहमति में सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। युगों से कम ज्यूशिंग दिव्य गोलियों के वितरण के मामले में ज्यूशिंग प्राचीन शहर दोषारोपण से परे रहा है। समय बीतता रहता है। स्वर्गीय देवताओं के बीच बातचीत का विषय पैतृक क्षेत्र के अंदर युद्ध में भाग लेने वालों पर स्थानांतरित हो गया। एक ने कहा, यह तीसरा दिन है और पैतृक क्षेत्र में भाग लेने वालों की संख्या पहले ही 9 लाख से अधिक हो चुकी है। हम पिछले सत्रों में आमतौर पर 10 लाख से ज्यादा देवता भाग लेते हैं। ऐसा लगता है कि इस सत्र के पैतृक क्षेत्र में युद्ध में ज्यादा प्रतिभागी होंगे। 10 से ज्यादा स्वर्गीय देवता, जो अलग अलग समूहों में विभाजित थे, फिर भी एक दूसरे से संवाद कर रहे थे। अपनी शक्तिशाली चेतना के साथ पैतृक क्षेत्र उत्पत्ति के माध्यम से वे पूरे पैतृक क्षेत्र में सभी सेनानियों की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। तथापि अपनी सेना के लड़ाकों के अलावा वे अभी तक अन्य सेना के प्रतिभागियों की शीर्ष प्रतिभाओं को पहचान नहीं सके थे। वहां जिंग कुई है, भाई ताइयू। इस बार पैतृक क्षेत्र के युद्ध में जिंग कुई शायद प्रथम है, किंग होंग स्वर्गीय भगवान ने हंसते हुए कहा। और पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प से लियू बिंग और भी अधिक दुर्जय होना चाहिए, ताइयू स्वर्गीय भगवान हंसे। अल्पविराम। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। 11 स्वर्गीय देवताओं की धारणा में पैतृक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रतिभागियों की अंतिम संख्या 10,330,000 थी। संख्या ने हाल के दशकों में एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। उस क्षण जब समय आ गया, ज्यूशिंग महाद्वीप में, साथ ही बाहरी तारों वाले आकाश में एक स्थान पर, तथा उन असंख्य छोटे संसारों में जहां कहीं भी स्वर्ग को जोड़ने वाला मार्ग दिखाई देता है, वहां स्वर्ग और पृथ्वी को पार करने वाले वे सभी स्वर्ग को जोड़ने वाले मार्ग विलुप्त हो गए। उनकी जगह पर एक विशाल, आकाश को ढकने वाली प्रकाश स्क्रीन रैंकिंग सूची थी। पूर्वज क्षेत्र सूची। उस विशाल सूची में अंकों के लिए एक -10,000 तक की रैंकिंग थी, लेकिन सभी रैंकिंग के पीछे के नाम खाली छोड़ दिए गए थे। पूर्वज क्षेत्र सूची प्रकाशित हो चुकी है। ये शुरू होने वाला है। जैसे ही दुनिया भर में अनगिनत पूर्वज क्षेत्र सूचियां सामने आई, असंख्य सच्चे देवता, छद्म देवता, अर्धदेवता और उड़ते हुए स्वर्ग जो हर जगह शांति से प्रतीक्षा कर रहे थे, सभी ने अपने सिर के ऊपर सूची को देखा। इस पल स्वर्ग और पृथ्वी की सभी दिशाओं से स्वर्गीय दिव्य से नीचे के साधक युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते थे, लेकिन वे पूर्वज क्षेत्र सूची की रैंकिंग देख सकते थे।
प्रतिभागियों के अनगिनत मित्रों, गुरुओं और यहाँ तक कि शिष्यों को भी उम्मीद थी कि वे सूची में अपने अपेक्षित नाम देखेंगे। और असंख्य निचली परत वाले उड़ते हुए आकाश और देवता बस उत्साह को देख रहे थे। पूर्वज क्षेत्र की लड़ाई, यह एक भव्य घटना है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे शक्तिशाली देवता युद्ध में भाग लेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी पूर्वज क्षेत्र सूची के शीर्ष 10,000 में आता है, उसके पास दैवीय शक्ति के बराबर भयानक शक्ति होती है। अनगिनत लोगों ने चर्चा की। अल्पविराम। ज्यूशिंग प्राचीन शहर के दिव्य अग्नि हॉल में बड़े भाई जू जियांग जुवान ने भी खाली जगह में बड़ी सूची की ओर देखा। उन्हें उम्मीद थी कि सूची में ली युआन और जियांग शान दोनों का नाम होगा। अल्पविराम। इस युद्ध ने स्वर्ग और पृथ्वी के असंख्य प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन पूर्वजों के राज्य के अंदर ये काफी शांतिपूर्ण था। वह क्षण आ गया। पूर्वज क्षेत्र की लड़ाई, पहला चरण, आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। ली युआन के दिमाग में एक कोमल आवाज उठी। उसके चारों ओर के स्थानिक प्रतिबंध चुपचाप समाप्त हो गए। ली युआन की दृष्टि में दृश्य सामान्य हो गया। लिटिल आइज बहुत दूर के क्षेत्र में प्रतीत होता है। ली युआन ने अपनी आत्मा से महसूस किया, और वह केवल ये पुष्टि कर सकता था कि लियू बिंग उससे बहुत दूर था। हालांकि वह विशिष्ट दिशा निर्धारित नहीं कर सके। बहुत अजीब। जहां तक ली युआन को पता था, पूरा पूर्वज क्षेत्र करोड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ था, जो आकार में पूरे एबिस देश के बराबर था। 10 लाख प्रतिभागियों के बिखरे होने के कारण एक दूसरे से मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन ली युआन और लियू बिंग की आत्माओं की ताकत के साथ, सामान्य रूप से, भले ही वे विशाल तारों वाले आकाश से अलग हों, वे एक दूसरे को महसूस करने में सक्षम होने चाहिए। सिर्फ करोड़ों किलोमीटर। संवेदन अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए। आत्मा संचरण ध्वनि का उपयोग करने में असमर्थ। लिटिल आइस की स्थिति का भी ठीक पता नहीं लगा पा रहा हूँ। मुझे डर है कि यह पूर्वजों के क्षेत्र द्वारा जानबूझकर किया गया हस्तक्षेप है। ली युआन ने सोचा, ये समझ में आता है, यहाँ तक कि विभिन्न संचार खजाने भी निषिद्ध हैं। अगर मैं सीधे लियू बिंग के साथ सोल ट्रांसमिशन साउंड के माध्यम से संवाद कर सकता हूँ, तो ये लगभग धोखा देने जैसा होगा। ये पूर्वज क्षेत्र स्वर्गीय दिव्य से भी बड़े अस्तित्व द्वारा खोला गया एक विस्तार प्रतीत होता है, इसलिए इस तरह की खामी कैसे छोड़ी जा सकती है। ली युआन ने मन ही मन सोचा। तो मैं अभी अकेले ही जा सकता हूँ और देख सकता हूँ कि बाद में लिटिल आइस से मिलने का मौका मिलता है या नहीं। ली युआन इस स्थिति से घबराया नहीं। पूर्वज क्षेत्र की लड़ाई में प्रवेश करने से पहले उन्होंने और लियू बिंग ने पहले ही चर्चा कर ली थी कि यदि वे एकजुट नहीं हो सके, तो वे पहले अकेले ही आगे बढ़ेंगे। पूर्वज क्षेत्र में स्वयं कई अवसर मौजूद थे, और जब पूर्वज क्षेत्र व्यवस्था के लिए प्रतिस्पर्धा करने का समय आया, तो स्वाभाविक रूप से एकत्र होने का अवसर मिला। इसके अतिरिक्त ली युआन का मानना था कि लियू बिंग की ताकत और एस्केप स्किल की उड़ान की गति के साथ बहुत कम देवता होंगे जो उसे धमकी दे सकें। चल दर वूश। ली युआन आकाश में उड़ता हुआ पास ही स्थित पर्वत श्रृंखला की ओर चला गया, जबकि उसकी शक्तिशाली दिव्य इंद्रिय फैल गई। उन्होंने 1000 किलोमीटर की परिधि वाले क्षेत्र को सीधे महसूस किया। ली युआन की वर्तमान आत्मा के साथ उसकी दिव्य इंद्रिय की सीमा 1000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंच गई, और उसकी स्थानिक उतार चढ़ाव संवेदन सीमा और भी अधिक हजारों किलोमीटर तक फैल गई। धमाका। दूर से प्रेषित एक मंद किंतु शक्तिशाली तरंग। हजारों किलोमीटर दूर। ली युआन को तुरंत कुछ महसूस हुआ और उसका शरीर हिल गया, शून्य यात्रा का संकेत देते हुए। एक ही झटके में वह 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी पार कर चुका था और तेजी से उसके करीब पहुंच रहा था। ली युआन को जल्द ही इसका स्पष्ट एहसास हो गया। जैसे ही पूर्वज क्षेत्र सूची स्वर्ग और पृथ्वी पर उभरी, अनगिनत सच्चे देवता, छद्म देवता, अर्धदेवता और उड़ते स्वर्ग के देवता जो हर जगह चुपचाप इंतजार कर रहे थे, वे अपने सिर के ऊपर सूची को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। इस पल स्वर्ग और पृथ्वी के सभी कोनों में स्वर्गीय दिव्य के अधीन साधक युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते थे, लेकिन वे पूर्वज क्षेत्र सूची की रैंकिंग देख सकते थे। युद्ध में भाग लेने वालों के असंख्य मित्रों, गुरुओं और यहाँ तक कि शिष्यों को भी उम्मीद थी कि वे जिन नामों की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सूची में शामिल हो जाएंगे। और अनगिनत निचले स्तर के उड़ते हुए स्वर्ग और देवता केवल रोमांच के लिए वहां मौजूद थे। पैतृक क्षेत्र की लड़ाई, ये वास्तव में एक भव्य घटना है। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली देवता युद्ध में भाग लेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग पूर्वजों की सूची के शीर्ष 10,000 में जगह बना पाते हैं, उनमें से प्रत्येक के पास दैवीय शक्ति के बराबर भयानक शक्ति होती है। अनगिनत लोगों ने चर्चा की। अल्पविराम। ज्यूशिंग प्राचीन शहर के दिव्य अग्नि हॉल के अंदर बड़े भाई जू जियांग जुवान ने भी शून्य में बड़ी सूची की ओर देखा। उन्हें उम्मीद थी कि ली युआन और जियांग शान दोनों का नाम सूची में होगा। अल्पविराम। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हुए इस युद्ध ने असंख्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया, फिर भी पैतृक क्षेत्र के अंदर का वातावरण काफी शांत था। उसी क्षण वह समय आ गया। पैतृक क्षेत्र की लड़ाई, प्रथम चरण, आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। ली युआन के दिमाग में एक कोमल आवाज गूंजी।
बस आसपास की जगह की बाधाएं चुपचाप खत्म हो गईं। ली युआन की दृष्टि में सभी दृश्य सामान्य हो गए। लिटिल आइज बहुत दूर के क्षेत्र में प्रतीत होता है। ली युआन ने अपनी आत्मा के माध्यम से महसूस किया, केवल ये पुष्टि करते हुए कि लियू बिंग उससे बहुत दूर था, लेकिन वह ये नहीं बता सके कि यह किस दिशा में होगा। बहुत अजीब। जहां तक ली युआन को पता था, संपूर्ण पैतृक क्षेत्र करोड़ों किलोमीटर में फैला हुआ था, जो आकार में रसातल देश के बराबर था, और लाखों प्रतिभागियों के लिए एक दूसरे से टकराना बहुत कठिन था। लेकिन ली युआन और लियू बिंग की आत्माओं की ताकत के साथ, सामान्य परिस्थितियों में, भले ही विशाल तारों वाले आकाश से अलग हो, वे एक दूसरे को महसूस करने में सक्षम होंगे। सिर्फ करोड़ों किलोमीटर, ये धारणा अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। आत्मा संचरण ध्वनि का उपयोग नहीं किया जा सकता। लिटिल आइज का स्थान भी ठीक से नहीं बताया जा सकता। मुझे डर है कि यह पैतृक क्षेत्र द्वारा जानबूझकर किया गया हस्तक्षेप है। ली युआन ने खुद से सोचा, ये भी सही है, सभी प्रकार के संचार खजाने निषिद्ध हैं। अगर मैं सीधे लियू बिंग के साथ सोल ट्रांसमिशन साउंड का उपयोग कर सकता हूं, तो ये लगभग धोखा देने जैसा होगा। पैतृक क्षेत्र स्वर्गीय दिव्य से भी बड़े अस्तित्व द्वारा खोला गया लगता है, यह इस तरह की खामी कैसे छोड़ सकता है? ली युआन ने खुद से सोचा। ठीक है, तो फिर मैं पहले अपना रास्ता खुद बना सकता हूं, ये देखने के लिए कि बाद में लिटिल आई से मिलने का कोई मौका है या नहीं। ली युआन इस स्थिति से परेशान नहीं था। पैतृक क्षेत्र की लड़ाई में प्रवेश करने से पहले उसने लियू बिंग के साथ पहले ही चर्चा कर ली थी कि यदि वे मिल नहीं सकते तो वे पहले अपना रास्ता बना लेंगे। पैतृक क्षेत्र में स्वयं कई अवसर मौजूद थे, और स्वाभाविक रूप से पैतृक क्षेत्र व्यवस्था के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय एक साथ आने का मौका मिलेगा। आगे, ली युआन का मानना था कि लियू बिंग की ताकत और भागने के कौशल की गति के साथ ऐसे बहुत कम देवता होंगे जो उसे धमकी दे सकें। चल दर वूश, ली युआन आकाश में उड़ गया तथा पास ही स्थित पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ गया, तथा उसकी शक्तिशाली दिव्य इंद्रिय बाहर की ओर फैल गई। अपने आसपास के 1000 किलोमीटर क्षेत्र को प्रत्यक्षतः देख पाना। ली युआन की वर्तमान आत्मा के साथ उसकी दिव्य इंद्रिय बोध की सीमा 1000 किलोमीटर से अधिक थी, और उसकी स्थानिक उतार चढ़ाव बोध की सीमा 10,000 किलोमीटर तक थी। धमाका, दूर से प्रेषित एक मंद किंतु शक्तिशाली तरंग। हम हजारों किलोमीटर दूर। ली युआन को तुरंत कुछ महसूस हुआ और उसका शरीर हिल गया, शून्य यात्रा का संकेत देते हुए। एक ही झटके में वह 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी पार कर चुका था और तेजी से उसके करीब पहुंच रहा था। ली युआन को जल्द ही इसका स्पष्ट एहसास हो गया। पैतृक क्षेत्र में, निरंतर पर्वतों की एक श्रृंखला के भीतर, धमाका, घाटी की झील में एक भयंकर थप्पड़ के साथ, एक विशालकाय कछुए के आकार का पैतृक क्षेत्र का प्राणी टुकड़े टुकड़े हो गया और उसके बाद दिव्य प्रकाश की कई धारियां बिखर गईं। एक छद्म देव स्तर के पैतृक क्षेत्र के प्राणी को मारना वास्तव में परेशानी भरा है। ली युआन धीरे धीरे झील के पास उतरा। इसे मारने के बाद मुझे केवल 100 अंक मिले। बहुत चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पहले ही 16वें स्थान पर पहुंच चुका हूं, ली युआन ने खुद से कहा। पिछले कुछ महीने उथल पुथल भरे रहे, बस रैंक बनाए रखना और बहुत पीछे न गिरना ही काफ़ी है, क्योंकि बाद में बचे लोगों के निश्चित रूप से अधिक अंक होंगे। जब मैं उन्हें हरा दूंगा तो मेरे अंक निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। आधे महीने के लिए, जब पैतृक क्षेत्र में लड़ाई शुरू ही हुई थी, ली युआन ने गंभीरता से लड़ाई लड़ी, पीछा किया और कत्लेआम किया। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि दक्षता बहुत कम है। विरोधियों को पहचानना और खोजना तथा फिर उन्हें हराना, अंत में केवल एक अंक हासिल करना, एक श्रमसाध्य कार्य था। ये प्रयास सार्थक नहीं था। इसलिए कुछ ही दिनों के बाद ली युआन ने अब जानबूझकर विरोधियों की तलाश नहीं की और पैतृक क्षेत्र के प्राणियों का शिकार करना शुरू कर दिया। हालांकि वे सभी कठोर चरित्र वाले थे, लगभग सभी छद्म देवता स्तर के थे, और उन्होंने बहुत सारे अंक दिए। लड़ाई के अलावा अधिकांश समय ली युआन अभी भी अपनी भला तकनीक पर विचार कर रहा था और सच्चे भगवान अध्याय स्तर पर मन आत्मा की गुप्त तकनीकों पर विचार कर रहा था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, कानून की समझ और युद्ध संबंधी गुप्त कौशल अधिक कठिन होते जाते हैं। हालांकि ली युआन की इच्छाशक्ति बहुत पहले ही सच्चे ईश्वर के स्तर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए भले ही उसने मन आत्मा छद्म ईश्वर अध्याय की गुप्त तकनीकों को चरम सीमा तक विकसित कर लिया हो, और यहाँ तक कि छह भ्रम के क्षेत्र और स्वप्न क्षेत्र के पत्थर जैसे खजानों की सहायता से भी सच्चे ईश्वर स्तर की आत्मा की गुप्त तकनीकों को समझना अभी भी बेहद मुश्किल था। कम से कम कुछ वर्षों तक मेहनत करने के बाद भी ली युआन के लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। हालांकि पूरी ताकत से हमला किए बिना भी ली युआन की अंक रैंकिंग 16वें स्थान पर पहुंच गई। भ्रामक क्षेत्र की दुनिया का निर्माण करने वाली मन आत्मा की ईश्वर स्तरीय गुप्त तकनीक में कुल 9834 कठिनाइयां हैं। ली युआन झील के किनारे बैठकर सोच रहा था, और मैंने केवल 3000 से थोड़ा अधिक को ही समझा है। कुछ घंटे बाद अचानक हुश,
प्रकाश की 6 किरणें तेजी से गुजरी और अचानक झील के ऊपर पहुंच गईं, और उन्होंने तुरंत झील के किनारे ली युआन की आकृति देखी जो गुप्त तकनीकों पर विचार कर रही थी। इस झील पर कोई है, हमने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया। पांचों देवता कुछ आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। दिव्य इंद्रिय जांच सर्वशक्तिमान नहीं है। जो लोग अपनी आभा को छिपाने या अंतरिक्ष के ताने बाने को तोड़ने मरोड़ने के लिए गुप्त तकनीकों का विकास करते हैं, उनके लिए अभी भी पता लगने से बच निकलना संभव है। इसका आधार कम प्रोफाइल रखना है। वे फिर भी आए। मैं गुप्त तकनीकों के ज्ञान में लीन था और किसी लड़ाई के कारण अपने विचारों को बाधित नहीं करना चाहता था। ली युआन ने अनिच्छा से खड़े होते हुए कहा, देवियों और सज्जनों, यदि आप अभी चले जाते हैं तो मैं दिखावा करूंगा कि मैंने आपको नहीं देखा। कैसा रहेगा? बैंगनी वस्त्र पहने लड़के, तुम क्या बकवास कर रहे हो? बैंगनी कवच पहने एक युवक ने कठोरता से कहा, हमसे टकराना तुम्हारा दुर्भाग्य है। बस करो, उसे मार डालो। धमाका। बैंगनी कवच पहने युवक ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक बैंगनी बिजली के बोल्ट में बदल गया, जो आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके जबरदस्त वेग के कारण पहले शांत झील में फिर से बड़ी लहरें उठने लगीं। दबाओ। एक सफ़ेद कपड़े पहने महिला ने दूर से इशारा किया और तुरंत उसके चारों ओर कई चांदी की जंजीरें उड़ गईं। दिव्य कलाकृति जंजीरें चमक उठीं और भी अधिक अतिरंजित गति से चलती हुई ली युआन को एक विशाल सांप की तरह घेर लिया। नींद में सो जाओ। एक मंत्रमुग्ध आंखों वाले युवक ने सीधे एक आत्मा हमला शुरू किया, ली युआन को विस्मृति में फंसाने का प्रयास किया। पलक झपकते ही 6 देवता एक साथ भड़क उठे, जिनमें से 3 ने निकट युद्ध के लिए धारदार हथियार चलाए, 2 ने बांधने के लिए लंबी दूरी के हमले किए तथा एक ने आत्मिक आक्रमण का प्रयोग किया, जो रणनीति का एक आदर्श तालमेल था। और उनकी ताकत अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। प्रत्येक के पास छद्म देव स्तर की लड़ाकू क्षमताएं थीं, और बैंगनी कवच में अग्रणी युवा भी लगभग छद्म देव मध्य श्रेणी की ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। ये कहा जा सकता है कि एक साथ काम करने वाली ऐसी टीम एक छद्म देव मध्य श्रेणी की शक्तिशाली सेना से भी मुकाबला कर सकती है। लेकिन जब उनका सामना ली युआन नामक रहस्यमयी देवता से हुआ, तब भी वे पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे थे, जो कि काफी सतर्कता थी। रंबल। दोनों पक्ष तत्काल टकरा गए, क्षेत्र अशांत रूप से टकरा गए, झील में हिंसक लहरें उठीं और दोनों ओर के पहाड़ पलक झपकते ही ढह गए। गर्जना, गर्जना, गर्जना। बहती पर्वत श्रृंखला में से कई पीले ड्रैगन उभरे, जो अपनी भारी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, जिनमें से प्रत्येक में भयानक शक्ति थी। पीले ड्रैगन एक साथ दहाड़ने लगे। उनके संयुक्त प्रहार से बैंगनी कवच पहने अग्रणी युवक खून उगलता हुआ पीछे की ओर उड़ गया और उसे तुरंत हवा में गायब होने पर मजबूर कर दिया। इसके ठीक बाद एक पीले ड्रैगन ने अपना जबड़ा चौड़ा किया और एक अप्रस्तुत वृद्ध व्यक्ति को काट लिया तथा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मौत। क्रैश। विशाल भूरी पीली भूमि ने एक और अधेड़ उम्र के आदमी पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। सदमे और गुस्से से वह भाग गया। क्या यह 16वें? क्या आप शू युआन हैं, जो अंकों में 16वें स्थान पर हैं? दूर, लगभग 100 किलोमीटर दूर, शेष 3 अर्धदेव पुरुष और महिलाएं शून्य में विशाल पीले ड्रैगन से घिरे काले कपड़े पहने आकृति को ध्यान से देख रहे थे। उन सभी के दिलों में ठंडक महसूस हुई। अधिक मजबूत। ध्यान रखें, वे सभी चांदकिंग प्राचीन शहर के प्रतिभाशाली देवता थे, और जब संयोगवश इन छहों की मुलाकात हुई तो वे स्वाभाविक रूप से काफी मजबूत थे। लेकिन एक ही झड़प में एक मरा, 2 भाग गए। ऐसी प्रचंड शक्ति देखकर स्वाभाविक ही हृदय भय से कांप उठता है। आप सभी को मेरी उपस्थिति का एहसास होना चाहिए था, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चलिए इसे सरल ही रहने देते हैं। मैं आपको मारना नहीं चाहता, बस आप लोग सीमा आदेश को सक्रिय कर दे ताकि मैं कोई कदम न उठा सकूं। पैतृक क्षेत्र में जब देवता एक दूसरे से भिड़ते थे तो वास्तव में शत्रु की पहचान उसके स्वरूप से पहचानना बहुत कठिन होता था, क्योंकि वेशभूषा बदलना बहुत आसान था। लेकिन एक बार जब लड़ाई छिड़ जाती है तो शीर्ष 100 रैंक वाले पावर हाउसों के बीच उनके हमले की चाल एक अनोखी आभा प्रकट करेगी। ये पैतृक क्षेत्र का एक विशेष नियम है। पैतृक क्षेत्र में निरंतर पर्वतों की एक श्रृंखला के भीतर धमाका। घाटी की झील में एक भयंकर थप्पड़ के साथ एक विशालकाय कछुए के आकार का पैतृक क्षेत्र का प्राणी टुकड़े टुकड़े हो गया और उसके बाद दिव्य प्रकाश की कई धारियां बिखर गईं। एक छद्म देव स्तर के पैतृक क्षेत्र के प्राणी को मारना वास्तव में परेशानी भरा है। ली युआन धीरे धीरे झील के पास उतरा। इसे मारने के बाद मुझे केवल 100 अंक मिले। बहुत चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पहले ही 16वें स्थान पर पहुंच चुका हूं, ली युआन ने खुद से कहा। पिछले कुछ महीने उथल पुथल भरे रहे, बस रैंक बनाए रखना और बहुत पीछे न गिरना ही काफ़ी है, क्योंकि बाद में बचे लोगों के निश्चित रूप से अधिक अंक होंगे। जब मैं उन्हें हरा दूंगा तो मेरे अंक निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। आधे महीने के लिए जब पैतृक क्षेत्र में लड़ाई शुरू ही हुई थी, ली युआन ने गंभीरता से लड़ाई लड़ी, पीछा किया और कत्लेआम किया। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि दक्षता बहुत कम है। विरोधियों को पहचानना और खोजना तथा फिर उन्हें हराना, अंत में केवल एक अंक हासिल करना, एक श्रमसाध्य कार्य था।
ये प्रयास सार्थक नहीं था। इसलिए कुछ ही दिनों के बाद ली युआन ने अब जानबूझकर विरोधियों की तलाश नहीं की और पैतृक क्षेत्र के प्राणियों का शिकार करना शुरू कर दिया। हालांकि वे सभी कठोर चरित्र वाले थे, लगभग सभी छद्म देवता स्तर के थे और उन्होंने बहुत सारे अंक दिए। लड़ाई के अलावा अधिकांश समय ली युआन अभी भी अपनी भला तकनीक पर विचार कर रहा था और सच्चे भगवान अध्याय स्तर पर मन आत्मा की गुप्त तकनीकों पर विचार कर रहा था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, कानून की समझ और युद्ध संबंधी गुप्त कौशल अधिक कठिन होते जाते हैं। हालांकि ली युआन की इच्छाशक्ति बहुत पहले ही सच्चे ईश्वर के स्तर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए भले ही उसने मन आत्मा छद्म ईश्वर अध्याय की गुप्त तकनीकों को चरम सीमा तक विकसित कर लिया हो, और यहाँ तक कि छह भ्रम के क्षेत्र और स्वप्न क्षेत्र के पत्थर जैसे खजानों की सहायता से भी सच्चे ईश्वर स्तर की आत्मा की गुप्त तकनीकों को समझना अभी भी बेहद मुश्किल था। कम से कम कुछ वर्षों तक मेहनत करने के बाद भी ली युआन के लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। हालांकि पूरी ताकत से हमला किए बिना भी ली युआन की अंक रैंकिंग 16वें स्थान पर पहुंच गई। भ्रामक क्षेत्र की दुनिया का निर्माण करने वाली मन आत्मा की ईश्वर स्तरीय गुप्त तकनीक में कुल 9834 कठिनाइयां हैं। ली युआन झील के किनारे बैठकर सोच रहा था, और मैंने केवल 3000 से थोड़ा अधिक को ही समझा है। कुछ घंटे बाद अचानक हुश प्रकाश की 6 किरणें तेजी से गुजरी और अचानक झील के ऊपर पहुंच गईं, और उन्होंने तुरंत झील के किनारे ली युआन की आकृति देखी जो गुप्त तकनीकों पर विचार कर रही थी। इस झील पर कोई है। हमने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया। पांचों देवता कुछ आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। दिव्य इंद्रिय जांच सर्वशक्तिमान नहीं है। जो लोग अपनी आभा को छिपाने या अंतरिक्ष के ताने बाने को तोड़ने मरोड़ने के लिए गुप्त तकनीकों का विकास करते हैं, उनके लिए अभी भी पता लगने से बच निकलना संभव है। इसका आधार कम प्रोफाइल रखना है। वे फिर भी आए। मैं गुप्त तकनीकों के ज्ञान में लीन था और किसी लड़ाई के कारण अपने विचारों को बाधित नहीं करना चाहता था। ली युआन ने अनिच्छा से खड़े होते हुए कहा, देवियों और सज्जनों, यदि आप अभी चले जाते हैं तो मैं दिखावा करूंगा कि मैंने आपको नहीं देखा। कैसा रहेगा? बैंगनी वस्त्र पहने लड़के, तुम क्या बकवास कर रहे हो? बैंगनी कवच पहने एक युवक ने कठोरता से कहा, हमसे टकराना तुम्हारा दुर्भाग्य है। बस करो, उसे मार डालो। धमाका। बैंगनी कवच पहने युवक ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक बैंगनी बिजली के बोल्ट में बदल गया, जो आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके जबरदस्त वेग के कारण पहले शांत झील में फिर से बड़ी लहरें उठने लगीं। दबाओ। एक सफ़ेद कपड़े पहने महिला ने दूर से इशारा किया और तुरंत उसके चारों ओर कई चांदी की जंजीरें उड़ गईं। दिव्य कलाकृति जंजीरें चमक उठी और भी अधिक अतिरंजित गति से चलती हुई ली युआन को एक विशाल सांप की तरह घेर लिया। नींद में सो जाओ। एक मंत्रमुग्ध आंखों वाले युवक ने सीधे एक आत्मा हमला शुरू किया, ली युआन को विस्मृति में फंसाने का प्रयास किया। पलक झपकते ही 6 देवता एक साथ भड़क उठे, जिनमें से 3 ने निकट युद्ध के लिए धारदार हथियार चलाए, 2 ने बांधने के लिए लंबी दूरी के हमले किए तथा एक ने आत्मिक आक्रमण का प्रयोग किया, जो रणनीति का एक आदर्श तालमेल था। और उनकी ताकत अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। प्रत्येक के पास छद्म देव स्तर की लड़ाकू क्षमताएं थीं, और बैंगनी कवच में अग्रणी युवा भी लगभग छद्म देव मध्य श्रेणी की ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। ये कहा जा सकता है कि एक साथ काम करने वाली ऐसी टीम एक छद्म देव मध्य श्रेणी की शक्तिशाली सेना से भी मुकाबला कर सकती है। लेकिन जब उनका सामना ली युआन नामक रहस्यमयी देवता से हुआ, तब भी वे पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे थे, जो कि काफ़ी सतर्कता थी। सफ़ेद दाग का दुश्मन 100% नेचुरल और असरदार। इस एक ट्रिक ने मेरे सफ़ेद दाग हमेशा के लिए मिटा दिए। रंबल। दोनों पक्ष तत्काल टकरा गए, क्षेत्र अशांत रूप से टकरा गए, झील में हिंसक लहरें उठी और दोनों ओर के पहाड़ पलक झपकते ही ढह गए। गर्जना, गर्जना, गर्जना। बहती पर्वत श्रृंखला में से कई पीले ड्रैगन उभरे, जो अपनी भारी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, जिनमें से प्रत्येक में भयानक शक्ति थी। पीले ड्रैगन एक साथ दहाड़ने लगे। उनके संयुक्त प्रहार से बैंगनी कवच पहने अग्रणी युवक खून उगलता हुआ पीछे की ओर उड़ गया और उसे तुरंत हवा में गायब होने पर मजबूर कर दिया। इसके ठीक बाद एक पीले ड्रैगन ने अपना जबड़ा चौड़ा किया और एक अप्रस्तुत वृद्ध व्यक्ति को काट लिया तथा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मौत। क्रैश। विशाल भूरी पीली भूमि ने एक और अधेड़ उम्र के आदमी पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। सदमे और गुस्से से वह भाग गया। क्या यह 16वें? क्या आप शू युआन हैं, जो अंकों में 16वें स्थान पर हैं? दूर, लगभग 100 किलोमीटर दूर, शेष 3 अर्धदेव पुरुष और महिलाएं शून्य में विशाल पीले ड्रैगन से घिरे काले कपड़े पहने आकृति को ध्यान से देख रहे थे। उन सभी के दिलों में ठंडक महसूस हुई। अधिक मजबूत। ध्यान रखें, वे सभी चांदकिंग प्राचीन शहर के प्रतिभाशाली देवता थे, और जब संयोगवश इन छहों की मुलाकात हुई तो वे स्वाभाविक रूप से काफी मजबूत थे। लेकिन एक ही झड़प में एक मरा, 2 भाग गए। ऐसी प्रचंड शक्ति देखकर स्वाभाविक ही हृदय भय से कांप उठता है।
आप सभी को मेरी उपस्थिति का एहसास होना चाहिए था, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलिए इसे सरल ही रहने देते हैं। मैं आपको मारना नहीं चाहता, बस आप लोग सीमा आदेश को सक्रिय कर दें ताकि मैं कोई कदम न उठा सकूं। पैतृक क्षेत्र में जब देवता एक दूसरे से भिड़ते थे तो वास्तव में शत्रु की पहचान उसके स्वरूप से पहचानना बहुत कठिन होता था, क्योंकि वेशभूषा बदलना बहुत आसान था। लेकिन एक बार जब लड़ाई छिड़ जाती है तो शीर्ष 100 रैंक वाले पावर हाउसों के बीच उनके हमले की चाल एक अनोखी आभा प्रकट करेगी। ये पैतृक क्षेत्र का एक विशेष नियम है। लोगों को हमलावर की पहचान तुरंत पता चल जाएगी। ली युआन को शायद ही याद हो कि पिछले 10 दिनों में उसने कितनी बार अपनी पहचान उजागर की थी, लेकिन ली युआन को इसकी परवाह नहीं थी। पर्दाफाश, कितने लोग उसे रोक सकते थे? ठीक वैसे ही जैसे अब छद्म देवताओं के बराबर ताकत वाले 6 देवता भी उससे हार गए। तुरंत आत्मसमर्पण कर दो। चांगकिंग प्राचीन शहर के 3 देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। तितर बितर हो जाओ और भाग जाओ। वे तीनों एक ही समय में विस्फोटक गति से पीछे हटे, प्रकाश की लकीरों में बदल गए तथा भागने के प्रयास में अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। आखिरकार बाउंड्री ऑर्डर को सक्रिय करने से उन्हें अपने आधे अंक गंवाने पड़ते, ऐसा कोई भी करने को तैयार नहीं था। आह, फिर से भाग रहे हो? ली युआन ने आह भरी और तुरंत कार्रवाई की। वूश, हवा के झोंके की तरह ली युआन सफ़ेद पोशाक वाली महिला के सामने आ गया था। उसका शरीर क्षण भर में 10 मीटर लंबा हो गया, हाथ ब्लेड की तरह उठा और उसने सीधे नीचे वार किया। तेज, सटीक, निर्दयी। उफ, वह हाथ एक दिव्य ब्लेड की तरह था जिसने सीधे सफ़ेद वस्त्र पहने महिला को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, उसकी आत्मचेतना को नष्ट कर दिया। तत्काल मारा, मुझे दोष मत दो, मैंने तुम्हें जीने के 2 मौके दिए। ली युआन अनुचित हत्या करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हमेशा नर्म रहने वाला था। तुरंत ली युआन ने सफ़ेद वस्त्र पहने महिला की ओर देखा, फिर 100 किलोमीटर दूर अन्य 2 आकृतियों की ओर देखा। इस एक नज़र ने उनके दिलों को आतंकित कर दिया। बहुत भयानक। अभी अभी उस क्षण में ली युआन ने शून्य के 100 किलोमीटर से अधिक को पार कर लिया। ये किस प्रकार की आंदोलन तकनीक गति है? फुट, हुश, दोनों ने सीमा आदेश को सक्रिय करने में संकोच नहीं किया, सीधे शून्य में गायब हो गए। शून्य एक बार फिर शांत हो गया। मुझे अंक भेजने के लिए वास्तव में उत्सुक हैं, ली युआन ने खुद से कहा जब उसे सीमा आदेश से एक संदेश मिला। ओह, 6 लोग जिनके पास काफ़ी अंक हैं, मुझे सीधे 14वें रैंक पर पहुंचा रहे हैं। वूश, ली युआन ने दोनों मारे गए देवताओं द्वारा छोड़े गए खजाने को इकट्ठा करने के लिए अपना हाथ हिलाया, फिर धीरे से एक पहाड़ी चट्टान पर उतरा। खेती जारी रखो। अब तक ली युआन को कई विरोधियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन किसी ने भी उसे अपना सर्वस्व देने के लिए मजबूर नहीं किया था। यहाँ तक कि जो लोग उसे उसकी मूल दिव्य कलाकृति का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में सक्षम थे, वे भी किसी काम के नहीं थे। आमतौर पर कई प्रमुख तारा प्रणालियों का विस्फोट सब कुछ बहा ले जाने के लिए पर्याप्त होता था। थोड़ी ही देर के बाद, साधना के एक सत्र के बाद, जब उसकी अंक रैंकिंग गिरकर 15वें स्थान पर आ गई, तो ली युआन एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और दूर जाकर अपनी खोज जारी रखी। युद्ध और वध, विनाश, जिसके कारण ली युआन की अंक रैंकिंग में लगातार वृद्धि हो रही है। अल्पविराम, युआन देश की राजधानी में 9 साउंड बिल्डिंग। राजधानी में विलासिता के शीर्ष स्थान के रूप में अतीत में कई देवता यहां आकर फिजूल खर्ची करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन इन दिनों 9 साउंड बिल्डिंग में काफ़ी चहल पहल है। यहाँ तक कि 9 साउंड्स रियल्म के उद्घाटन के समय से भी ज़्यादा चहल पहल है और राजधानी से अनगिनत लोग यहाँ आ रहे हैं। कारण बहुत सरल है। हाल ही में 9 साउंड बिल्डिंग ने प्रवेश शुल्क माफ़ कर दिया है। सभी पे व्यंजन आदि सामान्य मूल्य के 20% पर उपलब्ध हैं तथा पहले महंगे माने जाने वाले संगीत और नृत्य प्रदर्शन अब पूरी तरह से जनता के लिए खुले हैं। 9 साउंड बिल्डिंग के लिए इतनी कम कीमतें एक सहस्राब्दी में अभूतपूर्व हैं, क्योंकि इसने राजधानी से अनगिनत फ्लाइंग हेवन देवताओं को आकर्षित किया है और हर कोई इसका कारण जानता था। उत्सव, पूर्वज क्षेत्र सूची। हमारे युआन देश की अद्वितीय प्रतिभा जू युआन वास्तव में 6ठे स्थान पर है। अविश्वसनीय। जू युआन अर्धदेव, उसे अर्धदेव बने हुए केवल 10 साल से थोड़ा अधिक समय हुआ है, फिर भी वह इतना शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है कि पैतृक क्षेत्र की लड़ाई में न केवल 3000 दिव्य साम्राज्यों से, बल्कि स्वर्ग से परे अनगिनत जीवन सितारों से देवता, जो सभी पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, लड़ाई में भाग लेंगे। ऐसी परिस्थितियों में जू युआन शीर्ष 10 में जगह बनाने में सक्षम था, वह कितना मजबूत होगा। देवता जू युआन हमारे युआन देश का गौरव है। 9 साउंड बिल्डिंग में ही नहीं, शहर के आसपास के अनगिनत उड़ते स्वर्ग के देवताओं को शून्य में विशाल पूर्वज क्षेत्र सूची देखने के लिए बस थोड़ा ऊपर देखने की जरूरत थी। सूची में पूरे 10,000 नाम हैं, जो शीर्ष के जितना करीब होगा उतना ही अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। 1. निंगची। 2. ज्यू जिंग जिंग कुई। 3. स्वर्ग सांप लियू बिंग। 4. डोंग्यो लियान्युन। 5. मून ब्लेड। 6. जूए जिंग जू युआन।
7. दिव्य ड्रैगन एओ फैंग। 8. कोंगिन। 9. हुआ जोंग्युन। 10. यूटिंग अल्पविराम। 19. ज्यूजिंग डोंगपैन अल्पविराम। 88. जुएजिंग यूशान अल्पविराम। 9. साउंड बिल्डिंग के ऊपर एक विशाल खाली हॉल है जो साधारण देवताओं के लिए अदृश्य है तथा पूर्वज क्षेत्र सूची के लिए अंतिम अवलोकन मंच के रूप में कार्य करता है। अब युआन देश की राजधानी से कई सौ छद्म देवता यहाँ एकत्र हुए हैं और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है समाचार प्राप्त करने वाले और भी अधिक लोग यहाँ आते जा रहे हैं। क्या ये वास्तव में जू युआन है? जब वह 10 साल से अधिक समय पहले ज्यूशिंग प्राचीन शहर के लिए रवाना हुआ था तो वह केवल उड़ते स्वर्ग स्तर पर था, है ना? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। डेमिगॉड यूशान, जिसे हजारों सालों से युआन देश का नंबर 1 जीनियस माना जाता है, अब कई सौ सालों से एक डेमिगॉड है, फिर भी वह केवल 88वें स्थान पर है। कई नए आए छद्म देवता भावनाओं से आहें भर रहे हैं। शू युआन, उनमें से अधिकांश उसे जानते थे। उस समय शू युआन ने युआन देश की राजधानी में बड़ी अशांति पैदा कर दी थी। ये वास्तव में जू युआन है। मुस्कुराते हुए छद्म देवता कियान हुआन ने कहा, मैंने व्यक्तिगत रूप से गुरु से मुलाकात की। गुरु ने खुद कहा, जू युआन कई वर्षों से ज्यूशिंग प्राचीन शहर का अर्धदेव संत वारिस है। और गुरु ने भी कहा, पैतृक क्षेत्र में लड़ाई लगभग 1 महीने से चल रही है। इस समय शीर्ष 10 में बने रहने में सक्षम होना जू युआन की भयानक ताकत को पर्याप्त रूप से साबित करता है। उसकी कानून समझ शायद सच्चे भगवान के स्तर पर है, छद्म देवता कियान हुआन ने निश्चित रूप से कहा। क्या कानून की समझ सच्चे परमेश्वर के बराबर है? वहां उपस्थित कई छद्म देवता थोड़े स्तब्ध रह गए। अगर किसी और ने ऐसा कहा होता तो वे इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करते। आखिर जू युआन कितने समय से साधना कर रहा था? भले ही वह पैतृक क्षेत्र की लड़ाई में शीर्ष 10वें स्थान पर रहा हो, फिर भी यह संदिग्ध था। लेकिन जिसने ये कहा वह 9 ध्वनियों वाला सच्चा ईश्वर था। अल्पविराम। शाही राजधानी के शून्य की गहराई में 9 ध्वनियों वाला दिव्य पर्वत अंतहीन बादलों और धुंध में लिपटा हुआ है। एक आकर्षक महिला जो धुंध की तरह दिखने वाली हल्की और मुलायम बैंगनी पोशाक पहने हुए थी, जिसके 2 लंबे कान थे, एक कुर्सी पर आराम से लेटी हुई थी, जहां से शून्य के किनारे पर पूर्वज क्षेत्र सूची का एकदम सही दृश्य दिखाई दे रहा था। 6. ये वास्तव में अकल्पनीय है। वह कितने समय से साधना कर रही है? 9 ध्वनियां सत्य परमेश्वर ने अपने आप से बुदबुदाया। राजा स्वर्गीय परमेश्वर के पास चढ़ गया है। जोड़ा गया _3। क्या जू युआन भी भविष्य में स्वर्गीय देवता बन सकता है? 9 साउंड्स ट्रू। भगवान ने उत्सुकता से आह भरी। अल्पविराम। पैतृक क्षेत्र में युद्ध लगभग 1 महीने से चल रहा है। ली युआन द्वारा प्राप्त रैंकिंग ने एबिस कंट्री में सनसनी फैला दी है। लेकिन जब पूरी दुनिया में विभिन्न शक्तियों को देखा गया तो सच्चे देवताओं को, जो ली युआन के पिछले रिकॉर्ड के बारे में जानते थे, बहुत संदेह नहीं हुआ। जू युआन का आत्मा हमला भयानक है। शुरू में ज्यूशिंग प्राचीन शहर के डोंगपैन डेमिगॉड भी इसका सामना नहीं कर सके। अपने आत्मिक हमले पर भरोसा करते हुए वह बड़ी संख्या में भाग लेने वाले देवताओं को आसानी से हरा सकता है। उसके अंकों का 6ठे स्थान पर होना सामान्य बात है। ऐसे बड़े पैमाने पर हाथापाई में एक शक्तिशाली आत्मा हमला फायदेमंद है, लेकिन जब पैतृक क्षेत्र आदेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने की बात आती है तो यह नुकसानदेह होगा। ये कई प्रमुख बलों के सच्चे देवताओं के बीच लगभग आम सहमति थी। वे सभी मानते हैं कि अपने आत्मिक हमले पर भरोसा करके ही जू युआन पूर्वज क्षेत्र सूची में 6ठे स्थान पर पहुंचा था। अल्पविराम। हालांकि दुनिया की विभिन्न शक्तियों के सच्चे देवताओं की सर्वसम्मति पैतृक क्षेत्र के ऊपर शून्य में एक अलग दृष्टिकोण लेती है। ताइयू, जियांग युआन, आप दोनों ने जिस जू युआन की खेती की है वह कुछ ज़्यादा ही दुर्जय है। केवल 40 वर्षों से अधिक समय तक साधना करने और केवल भौतिक आक्रमण के आधार पर पैतृक क्षेत्र की रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बनाने के लिए किंग होंग स्वर्गीय परमेश्वर और लोंगचुआन स्वर्गीय परमेश्वर कुछ आश्चर्यचकित थे। सच्चे देवताओं के विपरीत जो केवल रैंकिंग सूची के माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं, स्वर्गीय देवता पैतृक क्षेत्र के संपूर्ण दृश्य को प्रत्यक्ष रूप से देखने में सक्षम हैं। इस प्रकार जैसे जैसे पैतृक क्षेत्र में युद्ध जारी रहता है और समय बीतता जाता है, विलक्षण देवताओं ने अपनी क्षमताएं प्रकट कर दी हैं और वे लंबे समय से उनके ध्यान में हैं। निश्चित रूप से ली युआन अब तक के पैतृक क्षेत्र की लड़ाई में सबसे चमकदार प्रतिभाओं में से एक है। खुफिया जानकारी से प्राप्त अपनी सबसे शक्तिशाली आत्मिक आक्रमण पर निर्भर हुए बिना केवल भौतिक आक्रमणों के साथ वह कई देवताओं को परास्त करने में सक्षम था, जिनमें कुछ दुर्जय देवता भी शामिल थे। कोई भी उसे रोक नहीं सका। हाँ, इसमें अभी भी कुछ कमी है। ताइयू स्वर्गीय भगवान हंसे। अब जू युआन केवल 6ठे स्थान पर है। लियू बिंग और अन्य लोगों की तरह अच्छा नहीं है। ताइयू, मजाक मत करो। किंग होंग स्वर्गीय भगवान ने अपना सिर हिलाया। हम दोनों लड़ाई देख रहे हैं, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह छोटा सा साथी जू युआन दयालु है। ज्यादातर समय वह अपने विरोधियों को सिर्फ हराता है और अंकों के लिए उन्हें बेतहाशा नहीं मारता।
इसके अलावा वह अपना अधिकांश समय युद्ध के बजाय गुप्त साधना में बिताता है। अगर उसने भौतिक हमले का इस्तेमाल किया होता, दुश्मनों को आत्मा भ्रम क्षेत्र में फंसाया होता और फिर पूरी ताकत से मार डाला होता, तो मुझे डर है कि वह पहले से ही पूर्वज क्षेत्र सूची में पहले रैंक के लिए चुनौती देने में सक्षम हो गया होता। किंग होन स्वर्गीय भगवान ने भावना के साथ कहा। प्रतिद्वंद्वी को हराने पर केवल आधे अंक ही मिलेंगे, हत्या करने पर पूरे अंक मिलते हैं। इन स्वर्गीय देवताओं ने गहन अवलोकन के बाद बहुत पहले ही ये देख लिया था कि ली युआन कई देवताओं को सीधे मारने में सक्षम होने के बावजूद दयापूर्वक विरोधियों को जाने दे रहा था, जिससे उन्हें टेलीपोर्ट होने का मौका मिल रहा था। इससे ली युआन को भी बहुत सारे अंक गंवाने पड़े। तायु स्वर्गीय भगवान और स्वर्गीय इंद्रधनुष भगवान के बीच आदान प्रदान ने डोंग जून को और भी अधिक असंतुष्ट कर दिया। ली युआन जितना अधिक चमकता गया, वह उतना ही अधिक असंतुष्ट होता गया। बस रुको, अब चमकना और तेजी से मारना केवल इसलिए है क्योंकि वह अपने डोमेन में एक आश्चर्यजनक गति पर निर्भर करता है। शायद उसने अंतरिक्ष के सच्चे इरादे को संघनित किया है और 9 परत भागने की तकनीक भी विकसित की है। डोंग जून की निगाहें ठंडी हो गईं। जब पैतृक क्षेत्र आदेश के लिए लड़ने का समय आता है और आपको आमने सामने सामना करने और वध करने की आवश्यकता होती है, तो आप स्वाभाविक रूप से नहीं जीतेंगे। हाँ, लियान युन ने स्वर्गीय दिव्य गुप्त तकनीक में महारत हासिल कर ली है, जिससे वह प्रत्यक्ष युद्ध में वास्तव में बेहद भयंकर बन गया है। डोंग जून अपने शिष्य लियान युन अर्ध दिव्य की उपलब्धियों से बहुत संतुष्ट था। पूर्वज क्षेत्र रैंकिंग में चौथा स्थान पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। अचानक हर कोई, वह निंगची जुए जिंग प्राचीन शहर के जियाजू के साथ टकराव करने जा रही है, सिकु स्वर्गीय भगवान अचानक बोल उठे। वास्तव में अन्य स्वर्गीय देवता पहले से ही इस युद्ध पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। स्वर्गीय ईश्वर की शक्ति से चेतना पैतृक क्षेत्र को कवर कर सकती है और हजारों व्यक्तियों में ध्यान को विभाजित करना आसान है। जब तक कोई भी थोड़ा अधिक शक्तिशाली देवता दिखाई देता है, तब तक वे उनकी निगरानी सीमा के भीतर रहते हैं। वे निंगची और जियाजू के बीच टकराव को कैसे भूल सकते थे। निंगची, जो पूर्वज क्षेत्र सूची में प्रथम स्थान पर है, के बारे में संदेह है कि वह छद्म देवता की शक्ति का शिखर धारण किए हुए है तथा उसकी पृष्ठभूमि रहस्यमय है, जो इन स्वर्गीय देवताओं के लिए पुनर्तः अज्ञात है। जियाजू, जो पूर्वज क्षेत्र सूची में 26वें स्थान पर है, के पास पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक ताकत है। पैतृक क्षेत्र युद्ध शुरू होने के 1 महीने के दौरान इस स्तर का टकराव केवल कुछ ही बार हुआ है। अल्पविराम। पैतृक क्षेत्र में एक विशाल पर्वत श्रृंखला के ऊपर जियाजू डेमिगॉड और निंगची डेमिगॉड के बीच लड़ाई पहले से ही भयंकर रूप से शुरू हो चुकी है। आप निंगची हैं। काले कवच से सुसज्जित अर्धदेव जियाजू 10 मीटर लंबा था, उसका आभामंडल मजबूत और प्रभावशाली था। वह एक विशाल लड़ाकू कृपाण धारण किए हुए था तथा उसकी नज़रें दूरी पर स्थित एक आलसी आकृति पर टिकी हुई थीं। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस देवता से उसका संयोगवश सामना हुआ, वह पूर्वजों की सूची में अंकों के आधार पर प्रथम स्थान पर आने वाला भयानक अस्तित्व होगा। निंगची, ये नाम उसके लिए बहुत अपरिचित था और न ही जियाजू डेमिगॉड को इसके बारे में जानकारी थी। लेकिन अंकों में प्रथम स्थान पर होना पहले से ही सब कुछ साबित कर रहा था। आखिरकार जिंग कोई भी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर ही था। जियाजू, अंकों में शीर्ष 30 में स्थान पाना वास्तव में बुरा नहीं है। निंगची डेमिगॉड कुछ हद तक शांत दिखाई दिए, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। अपनी पूरी ताकत लगाओ, अन्यथा तुम बुरी तरह हार जाओगे। लड़ाई से पहले किसी भी पक्ष को एक दूसरे की पहचान के बारे में पता नहीं था। एक बार जब उन्होंने पैतृक क्षेत्र के नियमों के मार्गदर्शन में युद्ध किया, तो वे दोनों जागरूक हो गए। मारना, 9 ब्लेड, नष्ट करो। डेमिगॉड जियाजू की आंखों में ठंड की चमक उठी क्योंकि उसने अपनी क्रूरता को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। भयानक नीली रोशनी की धारियां खिल उठीं, जिससे उसका आकार तुरंत धुंधला हो गया। भयानक कृपाण रोशनी निंगची देवता की ओर सीटी बजा रही थी। 8 सितारा शिराओं वाले देवता के रूप में जियाजू की स्टार तकनीक निश्चित रूप से भयानक थी। अच्छा आ रहा है। स्वर्गीय दिव्य गुप्त तकनीक। निंगची डेमिगॉड की आंखें चमकीली थीं, एक विस्तृत और गहरी झील की तरह। वह भी तुरंत हिल गया। उसके हाथ और तलवारें रहस्यमय उतार चढ़ाव पैदा कर रही थीं, यहाँ तक कि बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प भी बन रहा था। स्वोश स्वोश स्वोश, तलवार की रोशनी की परतें उभरी। बिजली की धुंध जैसी रोशनी, मायावी और अथाह, आसानी से जियाजू डेमिगॉड की उग्र कृपाण रोशनी को अवरुद्ध कर रही थी। एक क्रूर, उसकी तलवार तकनीक अत्यधिक शक्तिशाली।